सब चला चली का खेला है, 2 दिन का जुगमा मेला है। सब चला चली का खेला है, 2 दिन का जुगमा मेला है। कोई खड़ा तैयार अकेला, सब चला चली का खेला। कोई चला गया कोई जावे, कोई गठड़ी बांध सिधावे। कोई खड़ा तैयार अकेला, सब चला चली का खेला। चला चली का खेला है, 2 दिन का जुगमा मेला है। शहर विच हुस्न वालो तू हाटे, क्यों पहला जी हलचल नहीं है। शहर विच हुस्न वालो तू हाटे, क्यों पहला जी हलचल नहीं है। हाय एक ही होया मेरे साथी, एक खतरा नहीं मैं दबा की। हाय एक ही होया मेरे साथी, एक खतरा नहीं मैं दबा की। एक खस्ता प्याले च दे दे, एक खस्ता प्याले च दे दे। जे तेरे कोल बोतल नहीं है। शहर विच हुस्न वालो तू हाटे, क्यों पहला जी हलचल नहीं है। शौक नजरां च ओसदी है जादू, कोई किवें करे दिल ते काबू। शौक नजरां च ओसदी है जादू, कोई किवें करे दिल ते काबू। जिस कश्ती च ए पप तरदे, जिस कश्ती च ए पप तरदे, उस कश्ती दा साहिल नहीं है। शहर विच हुस्न वालो तू हाटे, क्यों पहला जी हलचल नहीं है।
नजरां च उसदी है जादू कोई किवें करे दिल ते काबू मुस्कुरा के ए जिसनू भी ठग दे मुस्कुरा के ए जिसनू भी ठग दे ओ दिनों दुनिया दे काबिल नहीं है शहर विच हुस्न वालों तू हाटे क्यों पहला जी हलचल नहीं है शहर विच हुस्न वालों तू हाटे क्यों पहला जी हलचल नहीं है सजना छड़ मैनू दूर तू एवें जाना है सजना छड़ मैनू वारो वारी कहना है सजना छड़न वारो वारी कहना है सजना छड़न जे दिल मेरे तो जावे सजना ता मैं मन जा तैनू जे दिल मेरे तो जावे सजना ता मैं मन जा तैनू या तेरी हुन नित मैनू तड़पावेगी तू ना आवे यादा तेरिया आवेगी या तेरी हुन नित मैनू तड़पावेगी तू ना आवे यादा तेरिया आवेगी वे मैं जान नहीं देना यार तैनू तेरा नहीं एतबार मैनू मैं जान नहीं देना यार तैनू वे तेरा नहीं एतबार मैनू यादां दे सहारे छड़ जीना मैनू जे दिल मेरे तो जावे सजना ता मैं मन जा तैनू जे दिल मेरे तो जावे सजना ता मैं मन जा तैनू प्यार तेरे ने मैनू बड़ा सताया वे ताने आने तेरे बड़ा रुवाया वे प्यार तेरे ने मैनू बड़ा सताया वे ताने आने तेरे बड़ा रुवाया वे तू जान तो मैनू प्यारा देख तू यो मेरा सहारा के चोनिया तैनू है जे दिल मेरे तो जावे सजना हाँ मैं मन जा तैनू जे दिल मेरे तो जावे सजना हाँ मैं मन जा तैनू
8:09 हुए हैं और आज है 1 सितंबर 2022 और 8:09 हुए हैं सिडनी में, ऑस्ट्रेलिया में। और 1 सितंबर होती है स्प्रिंग का पहला दिन ऑस्ट्रेलिया, आई मीन न्यू साउथ वेल्स में पहला दिन होता है जब स्प्रिंग। लेकिन आई डोंट नो, लेकिन कल क्या था? कल थी गणेश चतुर्थी इंडिया में। और दोस्तों, हैप्पी गणेश चतुर्थी टू यू। एंड आज विसर्जन हुआ होगा शायद, एंड आई होप यू हैड अ गुड टाइम। जैसे कल मैं कौन हूँ? मैंने तो इंट्रोड्यूस ही नहीं किया। मेरा नाम है मनबीर सिंह कोहली और इस कार्यक्रम का नाम है कहते सुनते, जो कि 89.3 FM 2GLF पर आप तक आता है हर थर्सडे नाइट को 8 से लेकर 10 बजे तक रात में सिडनी टाइम पर। हाँ, तो मैं कल बता रहा था कि भाई कल गए हम लोग, हमारे दोस्त हैं रमेश, उनके घर। उन्होंने गणेश चतुर्थी सेलिब्रेट करने के लिए विद फैमिली। एंड इट इज़ ऑलवेज, जब भी हम लोग जाते हैं तो इट्स अ वेरी नाइस फीलिंग वहाँ पर। एंड इट्स छोटे से फैमिली मेम्बर्स होते हैं एंड वी हैव अ गुड टाइम देयर। एंड ऑफ कोर्स मोदक एंड सांबर एंड रसम एंड ऑल दैट। सो इट इज़ फैंटास्टिक। सो आई हैड अ गुड गणेश चतुर्थी एंड आई होप आप लोगों का भी गणेश चतुर्थी अच्छा हुआ होगा। एंड इनफैक्ट मैंने रमेश का नाम लिया तो रमेश का फ़ोन आ गया लेकिन मैं आपको बता दूं कि यस, और क्या मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला था। गणेश चतुर्थी, हाँ, तो गणेश चतुर्थी का जो फेस्टिवल है, आई मीन दिस इज़ टू सेलिब्रेट लॉर्ड गणेश एंड वॉट एवर द स्टोरी बिहाइंड इट। लेकिन लोकमान्य तिलक ने महाराष्ट्र में ही इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ गणेश चतुर्थी एंड कि भाई दिस गेव एवरीबॉडी अ गुड प्लेस जहाँ पर सब इकट्ठा हो सकते हैं एंड इट ब्रॉट द कम्युनिटी टुगेदर। एंड मुझे लगता है कि धर्म इज़ वन थिंग, एक चीज़ जो बहुत अच्छी है धर्म के बारे में, वो ये है कि लोगों को बाइंड करती है, लोगों को इकट्ठा करती है। लेकिन यही उसकी सबसे बुरी बात भी है कि वो लोगों को अलग करती है, लोगों को बांटती है। सो आई डोंट नो धर्म को कैसे लिया जाए, लेकिन उसके फ़ायदे हैं। इट ब्रिंग्स पीपल टुगेदर एंड ऑफ कोर्स इट brings people apart also, and it so then you have to weigh up कि भाई क्या फ़ायदा है इसका धर्म का और क्या नहीं है। लेकिन as a social event, fantastic, I enjoyed it and I grew up in Maharashtra, जहाँ पर अभी तो ये गणेश चतुर्थी का फेस्टिवल हर जगह मनाया जाता है, इवन पंजाब में भी, चंडीगढ़ वगैरह में। लेकिन there was a time when it was restricted to Maharashtra. एंड आई रिमेंबर दोज टाइम्स। एंड हर जगह गणपति के मंडल जैसे बोलते हैं वो लगा करते थे एंड वहाँ पर हर रात एंटरटेनमेंट, म्यूज़िक, ऑर्केस्ट्रा, जादू के शो। सो दैट वाज माय चाइल्डहुड। फिल्में, सड़कों पे पिक्चरें दिखाते थे एंड इट वाज अ ग्रेट इवेंट टू ब्रिंग एवरीबॉडी टुगेदर। सो आई हैव वेरी फॉन्ड मेमोरीज ऑफ गणेश चतुर्थी। आपकी क्या मेमोरीज हैं आप बताइएगा। मेरे साथ अब तक जुड़े हैं अतीफ डंग। अतीफ इज़ अ कॉमेडियन, ही इज़ अ स्टैंड अप कॉमेडियन बेस्ड इन मेलबर्न एंड इंडियन स्टैंड अप कॉमेडियन। सबसे बढ़िया बात तो ये है। सो ही इज़ और कॉमेडी पे आज मैं और भी बहुत सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। और आनंद मोहन डोगरा जी, आई होप यू आर स्टिल देयर। आनंद मोहन जी, कैसे हैं आप? एंड ऑफ कोर्स हमारे दोस्त नीरज, नंदा जी जुड़े हैं फेसबुक लाइव पर। तो जैसा मैं हमेशा बताता हूँ आप लोगों को कि ये कार्यक्रम 89.3 FM पर लाइव आता है। ट्यून इन पर आप इसको सुन सकते हैं लाइव। कम्युनिटी ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया, CBAA की एक ऐप है जो आप फ्री मिलती है आपको, वहाँ पर आप जाकर यू कैन लिसन टू दिस लाइव। एंड ऑफ कोर्स अगर आप सिडनी में रहते हैं तो 89.3 FM अपनी गाड़ी में, घर में आप सुन सकते हैं। प्लस हम लोग फेसबुक पर लाइव हैं, प्लस हम लोग यूट्यूब पर भी लाइव हैं। तो अगर आपको फेसबुक से कोई एलर्जी है तो आप जा सकते हैं यूट्यूब पर। अभी कुमार जी हैज़ ऑल्सो जॉइंड अस एंड ही सेइंग हाई। एंड Ramesh has also joined us. Ramesh, I was talking about Ganpati last night जो आपके वहाँ पे मनाई हम लोगों ने. So that was fantastic. And yeah, so I hope you have many more millions of Ganesh Chaturthis to spend. That's what I think. So yeah, आज के कार्यक्रम पे क्या कुछ होने वाला है, ढंग की बात. और ढंग की बात में आज हम लोग बात करेंगे दिस बॉयकॉट कल्चर जो चल रहा है इंडिया में, बॉयकॉट बॉलीवुड कल्चर. तो उसके क्या फ़ायदे क्या नुकसान हैं, और अगर आपके पास में कोई विचार है उसके बारे में, सो प्लीज़ यहाँ का व्हाट्सएप का नंबर है
0449004053 0449004053 व्हाट्सएप। तो यहाँ पर बताइए, यू कैन व्हाट्सएप मी अ मैसेज एंड से कि भाई मुझे बात करनी किसी एनी सब्जेक्ट। हो सकता है शायद आप उल्टा बोलना चाहें जो मैं बोल रहा हूँ, एंड दैट्स ओके, इट्स मोर देन वेलकम। सो अगर उसको भी अपोज करना चाहते हैं, आई विल गिव यू अ फेयर हियरिंग, सो प्लीज टॉक अबाउट दैट। अगर आपको किसी भी विषय पे बात करनी है तो करेंगे। तो यस, तो ये बॉयकॉट कल्चर जो चल रहा है आजकल, बॉयकॉट बॉलीवुड, एंड उसमें बॉयकॉट लाल सिंह चड्ढा हुई, एंड इट अफेक्टेड द मूवी इज नॉट डूइंग वेल इन इंडिया। ऑफ कोर्स ओवरसीज इट इज़ डूइंग वेल, एंड ऐसा बोलते हैं कि वैसे उसके काफ़ी पूरे हो गए, लेकिन I'll talk about that, ढंग की बात। फिर नीरज नंदा जी आएंगे, एंड फिर ऑफ कोर्स मल्लिका भद्रा आएंगी विद हर सब्जेक्ट। और आज हम लोग 2-3 बातें करेंगे कि या आई एम गोइंग टू टॉक टू रेखा राजवंशी जी, एंड रेखा जी हिंदी दिवस ऑर्गेनाइज कर रही हैं 4 सितंबर को, सो वील टॉक अबाउत दैट। देन वील टॉक टू नीरज यादव जी, जो कि परविंदर सिंह एक स्टैंड अप कॉमेडियन है, उनको लेके आ रहे हैं। एंड आपको ये बता दूं, सो ये सब होगा। अगर आप किसी भी विषय पर जुड़ना चाहें मेरे साथ, तो 0449004053 पर व्हाट्सएप का मैसेज करें कि एंड गिव मी अ फोन नंबर, आई कॉल यू बैक एंड वी विल टॉक अबाउट व्हाट एवर यू वांट टू टॉक अबाउट, जिस भी सब्जेक्ट पे आपको बात करनी है। सो अभी कुमार जी, हाउ आर यू डूइंग? एंड so Ramesh is listening with Sudha, and of course मैंने रमेश के घर का नाम लिया, लेकिन of course the brain behind all that great food and the hospitality was Sudha, and so रेखा से बात करेंगे बाद में, लेकिन रमेश and Sudha, we are very 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 old friends. I mean, long time. So I've spent many Ganesh Chaturthis at their place, and so sometimes you take all these relations for granted and you don't even think about that, and this is the beauty about good friendships, I think. So anyway, so मैंने बहुत कुछ बोल दिया, म्यूजिक लगाता हूँ थोड़ी सी, and then let's see if I can get Rekha Rajwanshi online. सजना ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੰਨ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਜੇ ਦਿਲ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਾਵੇ ਸਜਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੰਨ ਜਾ ਤੈਨੂੰ प्यार तेरे ने मैनू बड़ा सताया। तो दोस्तों, जैसा मैं कह रहा था कि रेखा राजवंशी से हम बात करेंगे, एंड फॉर्चुनेटली
आज उन्होंने फ्रॉम हर बिजी स्केड्यूल उन्होंने समय निकाला है हमसे बात करने के लिए। तो लेट मी सी इफ शी इज हियर। रेखा जी आप यहाँ हैं? नहीं आप। बिल्कुल मनबीर, कहते सुनते के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्ते। एंड मैं इंट्रोड्यूस कर दूं, रेखा राजवंशी हैं, एक शी इज अ पोएट, कवित्री बोलेंगे, कवित्री या पोएट, आई मीन आई लाइक टू कॉल यू पोएट रादर देन पोएटेस। और एंड शी डज अ लॉट ऑफ वर्क टू प्रमोट हिंदी, एंड इनकी किताबें भी छपी हैं कविताओं की, एंड लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स। एंड ये मना रही हैं हिंदी दिवस 2022 का, एंड शी हेड्स द इंडियन लिटरेरी एंड आर्ट सोसाइटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इलासा इनकॉर्पोरेटेड, and in association with Bharatiya Vidya Bhavan Australia and Little India Harris Park Business Association, and yeah, तो वो संजय देशवाल जी हैं। तो she is organizing हिंदी दिवस, तो आज हम उसी के बारे में बात करें। Oh, I think she's dropped out. Okay, so music and then I'll bring her back. कहाँ पे drop out हो गई हैं? रेखा जी 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 नमस्ते फिर से। और सबको कुछ कनेक्शन में प्रॉब्लम हो गई थी। हाँ नहीं कोई बात नहीं। अरे तो यस, तो आप संडे 4 सितंबर को 11 से 2 बजे तक सुबह रेजबर्न कम्युनिटी सेंटर वेंटवर्थविल में आप हिंदी दिवस मना रही हैं। तो बताइए भाई इसके बारे में कुछ और। तो सबसे पहले तो मैं कहते सुनते को धन्यवाद देती हूँ उनके सहयोग के लिए। और हिंदी दिवस तो हम कई सालों से मनाते आ रहे हैं जी, और मुझे तो लगता है हर भाषा का एक सेलिब्रेशन हमको करना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि जिस अनुपात में भाषाएं विलुप्त होती जा रही हैं, एक्सटिंक्ट होती जा रही हैं, डेड होती जा रही हैं, वो उसको देखकर लगता है कि अगर विदेश में रहने वाले बच्चे हिंदी नहीं सीखेंगे या पेरेंट्स उसके लिए हम उत्साहित नहीं करेंगे तो हिंदी या किसी भी भाषा का भविष्य बचेगा नहीं। बिल्कुल, क्योंकि अंग्रेजी तो सब बच्चे बोलेंगे सीखेंगे क्योंकि यहाँ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन ही अंग्रेजी है। तो ये सोचकर ये 10 साल 12 साल हो गए बल्कि बिल्कुल पहले हिंदी दिवस मनाना हमने शुरू किया था। और हिंदी दिवस 14 सितंबर को घोषित किया गया था। तो बहुत पहले जब अंग्रेजी और हिंदी को आधिकारिक भाषा संविधान ने घोषित किया था और कहा था कि धीरे धीरे करके शायद हिंदी अंग्रेजी की जगह ले लेगी और राष्ट्रभाषा का दर्जा ले लेगी। लेकिन भारत में चूंकि इतनी भाषाएं हैं तो वो तो नहीं हुआ। लेकिन ये है कि जो भाषा अधिकतर राज्यों में बोली जाती है और पूरी दुनिया में, चाहे तो आप बॉलीवुड के चलते ले लीजिए या फिर आप किसी भी तरह से, ये एक ऐसी कॉमन भाषा है जो कि 8 प्रदेशों में बोली जाती है। दूसरे भी हेलो, फिर से ड्रॉप हो गई। चलिए म्यूजिक देन रेखा जी, आई थिंक शी इज इन अ बैड एरिया। हाँ जी रेखा जी। हेलो। हाँ जी, आपके यहाँ पे लगता है कोई ब्लैक स्पॉट में आप घूम रही हैं शायद। हाँ तो अभी हिंदी दिवस आप मना रही हैं इस साल 4 सितंबर को, उसके बारे में बताइए कि क्या होने वाला। ओह, शी इज ड्रॉप्ड आउट अगेन। वेल ओके। रेखा जी, हाँ जी रेखा जी, हेलो 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 ना। रेखा जी आप हैं वहां पर? तो ये तकनीकी देखें क्या होता है। लास्ट ट्राई, लेट्स सी इफ शी पिक्स अप द फोन। ओप्स, ये लाइव रेडियो है, देखिए। हाँ रेखा जी। जी मनबीर, हाँ, मुझे लगता है कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है। जी जी जी। आप अच्छा मुझे क्विकली बताइए। हेलो। हाँ जी क्विकली, आपको आवाज आ रही है मेरी कि नहीं? हेलो। I can hear you. Okay, I'll have to talk to you later.
सो आई एम सॉरी, ये बीच में ही रहेगी बात, लेकिन आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि क्या होने वाला है. सो लेट्स सी. हिंदी दिवस मनाया जा रहा है 2022 को, 22 का 4 सितंबर को एट रेजबर्न कम्युनिटी सेंटर वेंटवर्थविल. सो इट्स नाइस एंड सेंट्रल एंड फाइल एवेन्यू वेंटवर्थविल में. एंड अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो यू कैन कॉन्टैक्ट रेखा जी ऑन, नहीं अभी मत कीजिएगा क्योंकि उनका फ़ोन चल नहीं रहा है. 0403-116-301, 0403-116-301. या आप कुलवंत खुराना को भी कांटेक्ट कर सकते हैं 0422-886-000, या संजय देशवाल को 0412-462-344. सो 0412-462-344. सो दैट्स व्हाट यू कैन डू. सो सॉरी, या द लाइन वाजंट कनेक्टिंग या जो भी था, लेकिन म्यूजिक एंड देन वी विल, आई विल ब्रिंग ढंग की बात. लेकिन उसके पहले आपको बता दूं एक और चीज़ कि कपिल शर्मा जो कॉमेडियन है, वन ऑफ द बिगेस्ट कॉमेडियंस इन इंडिया, उनका शो हो रहा है परसों. एंड इट्स एट अ वेरी वेरी नाइस लोकेशन, अवेयर थिएटर, अवेयर सुपर थिएटर, जो डार्लिंग हार्बर पर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर पर है. तो देर आर 2 days टू गो. कपिल शर्मा का अगर आपने अब तक टिकट्स नहीं बुक कराई तो करा लीजिएगा. टिकट एक्ट पर जाकर यू कैन लुक फॉर दैट. कपिल शर्मा का आई थिंक देव रिलीज सम न्यू टिकट्स, तो वो ढूंढ के आप जा सकते हैं. 7:30 बजे शाम में सिडनी में परसों 3rd September 2022, 7:30 p.m. And so yeah, so this is going to be a great evening. Kapil Sharma is one of the very very thoughtful comedians, मुझे ऐसा लगता है. And so उनका शो है अवेयर थिएटर में, अवेयर सुपर थिएटर में 7:30 बजे परसों. सो टिकट एक्ट पर जाकर आप अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. एंड हियर वी गो, थोड़ा सा म्यूजिक. सुनो नैनीताल शहर में हो, प्यार है क्यों सुनो यू पहली नजर में हो. भेंट भेज सुनो नैनीताल शहर में हो, प्यार है क्यों सुनो यू पहली नजर में हो. जंगूरा की खड़ सुनू हो, जंगूरा की खड़ सुनू हो. मुझे की माया साची हुंजी आँखों में पछयाड़. भेंट भेज सुनू नैनीताल शहर में हो, प्यार है क्यों सुनो यू पहली नजर में हो. भेंट भेज सुनो नैनीताल शहर में हो, प्यार है क्यों सुनो यू पहली नजर में हो. सो दोस्तों, आप लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं कहते सुनते. मेरा नाम मनबीर सिंह कोहली है और मेरे साथ अभी जुड़े हैं नीरज यादव जी. एंड नीरज यादव जी परविंदर सिंह का कॉमेडी शो लेके आ रहे हैं सिडनी में. तो आई हैव द गुड फॉर्चून टू टॉक टू नीरज यादव जी. नीरज जी कैसे हैं आप? नमस्कार मनवी जी, बहुत बढ़िया. नमस्कार. आप कैसे हैं? बस गुड गुड गुड. तो बताओ, ये परविंदर सिंह का शो कब, कहाँ, कैसे हो रहा है? और पहले इंट्रोड्यूस करो मनवी जिनको पता नहीं कि परविंदर सिंह कौन है.
हाँ जी, ओके। परविंदर सिंह एक स्टैंड अप कॉमेडियन है, जो अपने नॉर्थ इंडिया में काफ़ी पॉपुलर हो रहे हैं। एंड देन वो अपने फाइनलिस्ट रहे हैं लाफ्टर चैलेंज के। हम्म। तो उनके बाद उनकी पॉपुलैरिटी बहुत बड़ी है नॉर्थ इंडिया में। एंड देन वो कई शो कर रहे हैं इंडिया में, काफ़ी जगह पे इस टाइम बहुत ही बिजी हैं। उसके बाद उनका अब तो यूके में हो, जो यूके में शो कर रहे हैं अलग अलग सिटी में। हम्म। उसके बाद इंडिया में जाएंगे और उसके बाद हमारे यहाँ पे आएंगे। हम 4 जगह शो करा रहे हैं, ब्रिस्बेन, सिडनी, मेलबर्न एंड एडिलेड। हम्म। सो जो अपना ब्रिस्बेन में है वो है 16th ऑफ सितंबर। हम्म। एंड देन उसके बाद सिडनी में है विच इज 17th ऑफ सितंबर। ओके। हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद अपना मेलबर्न में 18th एंड 19th को एडिलेड में है जी। तो हमें सिडनी के बारे में बताइए कि सिडनी में 17 को कहाँ पर है शो? सिडनी में है अपना C3 है, सिल्वर वाटर। जी। वहाँ पे बुक किया है और अपना शो स्टार्ट है विच वॉज 7 o'clock, 7 to 8:30, 90 मिनट्स का शो होगा अपना ये। वेरी नाइस। और पार्किंग, एम्पल ऑफ पार्किंग है उधर, पार्किंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है उधर। तो अपना काफी अच्छा वेन्यू हमने सेटअप किया उधर। हाँ जी। हम्म। तो आजकल इंडिया का जो कॉमेडी सीन है वो बहुत फ्लरिश कर रहा है। बहुत सारे कॉमेडियंस हैं एंड ऑफ कोर्स वो अलग अलग लेवल्स के हैं। कोई आजकल टॉप पे है, कोई कई लोग पॉलिटिकल कॉमेडी करते हैं, कई लोग हम्म, ऑब्जर्वेशनल कॉमेडी करते हैं, कई लोग हम्म, गाली के बिना कॉमेडी नहीं करते हैं। तो परविंदर की क्या हम्म। खास, व्हाट इज हिज एरिया? मैं जब परविंदर से मिला, मैं आई बीन टू इंडिया, तो जब मैं उनसे मिला तो उनका सेंस ऑफ ह्यूमर मुझे बहुत अच्छा लगा। वो बैठे थे मेरे साथ 1 घंटा, हम्म। हमने चाय वगैरह पी। तो ऑब्जर्व करते हैं हर चीज को ना, और हम्म। उसी के अंदर से वो इतना अच्छा ह्यूमर निकालते हैं। और वो जहाँ तक मैंने उनके शो देखे हैं और जहाँ तक मैंने उनको सब्सक्राइब करके उनके चैनल को देख रहा हूँ, तो वो बिल्कुल फैमिली बेस कॉमेडी करते हैं। किसी को ओके। भी वो पिक कर लेंगे भीड़ में से। हम्म। एंड देन उसमें वल्गैरिटी वगैरह बिल्कुल भी नहीं है, हम्म। अब्यूजमेंट और other। तो वो बिल्कुल एक ना फैमिली शो टाइप का करते हैं कि बिल्कुल कोई भी देख सकता है, किसी बच्चे भी देख सकते हैं साथ बैठ के। वेरी गुड। तो हाँ आई मीन जी। हर कोई या एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब कॉमेडी करें कि भाई वो फैमिली शो है कि भाई सिर्फ आप मेल्स जा सकते हैं यूजुअली। हाँ जी। बहुत सारा अगर रफ होता है तो इट्स जस्ट मेल्स हु टर्न अप, थोड़ी सी औरतें हम्म, जाती हैं। बट अगर ये हाँ फैमिली जी। शो है तो आप किसी को भी लेके जा सकते हैं। हाँ जी, डेफिनेटली। हम्म। तो 17 सितंबर को 6 बजे शाम में स्टार्ट होगा आपने कहा? ये 7 o'clock होगा, सेवन अच्छा टू नहीं, एट आपके थर्टी फ्लायर पे 6 लिखा है इसके लिए मैं वहां से पढ़ रहा हूँ। हाँ, फ्लाई वो मतलब आना चालू हो जाएंगे तो बैठो। उसके पहले थोड़ा रिफ्रेशमेंट वगैरह होगा। थोड़ा थोड़ा हम एक सरप्राइज रख रहे हैं, वो थोड़ा हम क्लोज डिस्क्लोज जब करेंगे एंड ऑफ द, जब बिल्कुल अपना आ जाएगा। तो जब हम थोड़ा उसमें थोड़े बहुत सरप्राइज रखे हैं हमने, जब भी वेरी हमने थोड़ा नाइस। कहा कि 6 बजे आए। हाँ जी, हाँ जी। या वी लाइक सरप्राइजेस हाँ जी, हाँ एंड जी। तो यस, द गेट्स विल ओपन एट 6 o'clock एंड हाँ अगर जी। लोगों को और इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा तो क्या करें इसके लिए? और इन्फॉर्मेशन के लिए आप जो नंबर दिया है 0405104253, मुझसे कांटेक्ट करें, मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लें। और अच्छा, अगर टिकट वगैरह के लिए है तो ड्राई टिकट्स पे आप कर सकते हैं। तो 0405 104 253, जीरो फोर जीरो हाँ जी। फाइव वन जीरो फोर टू फाइव थ्री ये नीरज जी का नंबर है। एंड या बहुत सारे कॉमेडी शोज हो रहे हैं। कपिल शर्मा आ रहे हैं परसों, ही इज़ अनदर हाँ जी। ग्रेट कॉमेडियन। हाँ एंड जी। आप भी लेके आए हैं परविंदर सिंह को। एंड हाँ इट्स जी। आई ऑल द बेस्ट आपका ये जो ऑन योर मेडन वेंचर आई थिंक कॉमेडी में। हाँ जी। तो कंग्रेचुलेशंस नीरज जी। एंड आई होप थैंक यू। ये आपका प्रोग्राम अच्छा चले। एंड जो सपोर्ट चाहिए होगी हम लोग विल बी देयर टू यू, हेल्प यू आउट। थैंक यू मनबीर जी, थैंक्स फॉर योर टाइम। आपने टाइम निकाला, आपने कोई मुझे दिक्कत नहीं। बिल्कुल मौका दिया। और मैं सभी ऑडियंस से कहना चाहूंगा, प्लीज आप आए, फैमिली समेत आए, फ्रेंड समेत आए। और एक एक नए वेंचर को हम ला रहे हैं और हम परविंदर को बिल्कुल सपोर्ट कर रहे हैं। उसको सपोर्ट चाहिए भी आगे बिल्कुल। और हु नोज क्या ना, ही विल बी लाइक कपिल शर्मा वन डे। तो हम ऑफ उसको कोर्स, सपोर्ट करना चाह रहे हैं। हाँ बिल्कुल जी, हाँ जी। बिल्कुल। एंड दैट्स राइट। एंड साथ जैसे आप इंडिया से ला रहे हैं कॉमिक्स, वैसे ही यहाँ पे भी कॉमेडी सीन, ऑस्ट्रेलिया में भी जो इंडियन कॉमेडी सीन है वो भी फ्लरिश हो रहा है। तो हाँ जी, आप कभी आगे जाके उनको भी सपोर्ट कीजिए, जो लोकल बिल्कुल शोज हैं। बिल्कुल। या हाँ जी, हाँ बट जी। बट थैंक यू नीरज जी फॉर टेकिंग द टाइम आउट।
ओके, आप अपना ख्याल Thank you. रखिएगा Thank you, एंड Manbir. बी इन टच विद Thank you. अस. ओके, Okay. Have a good night, Manbir. Thank you हाँ, very much. नो नो प्रॉब्लम, यू टेक केयर. ओके, Thank you, ji. से Bye-bye. बाय बाय. सो ये हैं नीरज यादव जी, जो कि परविंदर सिंह का शो कर रहे हैं. एंड आप लोग देख रहे हैं दोस्तों कहते सुनते, और मेरा नाम है मनबीर सिंह कोहली. थोड़ी सी म्यूजिक एंड देन लेट्स सी ढंग की बात उसके बाद. मेरा दिल में तू बसेगी, काशी के भूलूं ना. मेरा दिल में तू बसेगी, काशी के भूलूं ना. तू नहीं मिले मैं के सोनू, मैं तो मरी जूनू. भेंट भेज सुनू नैनीताल शहर में हो, प्यार है क्यों सुनू यूं पहली नजर में हो. भेंट भेज सुनू नैनीताल शहर में हो, प्यार है क्यों सुनू यूं पहली नजर में हो. दोस्तों रात के 8:36 हुए हैं और मेरा नाम है मनबीर सिंह कोहली. इस कार्यक्रम का नाम है कहते सुनते. कहते सुनते 89.3 FM 2GLF पर आता है हर हफ्ते थर्सडे नाइट को 8 से लेकर 10 बजे तक सिडनी टाइम. बाय द वे माफ़ी चाहता हूँ पिछले हफ्ते के लिए, हमारे पूरा इंटरनेट गायब था. दी NBN वॉज डाउन एंड तभी मुझे पता लगा, पहली बार इंटरनेट इतने दिनों के लिए डाउन हुआ. एंड इलेक्ट्रिसिटी, वाटर और अभी इंटरनेट, ये 3 चीज़ें, उसके बिना गुजारा नहीं होता है. सब कुछ रुक गया. यूनिवर्सिटी का काम रुक गया, जो बैंकिंग रुक गई, एवरीथिंग. एंड एवरीथिंग केम टू अ ग्राइंडिंग हॉल्ट. सो दैट्स वाई पिछले हफ्ते शो नहीं हुआ. एंड जो लोगों ने याद किया, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया. जिन्होंने मैसेजेस भेजे आप लोगों का कि भाई आप मिस कर रहे हैं शो को, बट आई एम सॉरी अबाउट दैट. And this was outside my control. Atif Dhangg कह रहे हैं looking forward to Parvinder show in Melbourne. Yes, thank you for supporting Parvinder. And Pankaj Upadhyay भी हमें ज्वाइन किए. वो कह रहे हैं सलाम नमस्ते to me and the listeners. And yeah, so all that is happening. And let me just bring up my ढंग की बात. देखिए, हम लोग अपनी ढंग की बात करते रहते हैं, किसी को सुनना है या ना सुनना है, बट हम करेंगे. Yeah, how about that? So let's bring on today's ढंग की बात. Okay, आज की ढंग की बात थोड़ी सी, I don't know if you agree with it, लेकिन yes, आज की ढंग की बात का मौजू है Is the boycott trend against Bollywood a good idea? 2 weeks ago on ढंग की बात, we spoke about the importance of free speech. While some of us believe free speech is important and must be defended against all odds, others said it has to ensure no religion is hurt by free speach, and nearly all agreed that free speech also means responsibility and has certain limitations. These days, there is a broad trend of boycott Bollywood happening across social media. This became apparent after Sushant Singh Rajput's death, as many people allege he was murdered and that the culture of nepotism in Bollywood is to blame for that. These simple-minded souls believe nepotism is restricted to Bollywood, and what started as a political drama of blaming the Maharashtra government for Rajput's death and cover-up soon morphed into a boycott Bollywood trend.
Recently, the Amir Khan starrer Lal Singh Chadda's boycott was trending and could be one reason it did not do well in India, or maybe it is a badly made movie. I don't know because I haven't seen it. Some people say this happened because Amir Khan is a Muslim, while others allege he made India anti-India statements, even though he did not. But anything can make the crazies go crazier. Twitter and other social media was full of this idiocy, blaming Khan for making fun of Hindu gods in PK, even though the movie was made by a Hindu. But who says logic and rationality is a strong suit of the Bhakt gang? But this is not a new trend. It also happened with Guide, starring Devanand in the 1960s, as some people raised a storm against its release, saying it promoted infidelity. Its release was delayed by nearly a year. Guide was a box office hit and later achieved a cult following. It has since been deemed one of the best Bollywood films produced of all times. In 2012, Time magazine listed it at number 4 on its list of best Bollywood classics. Similarly, Siddharth, starring Shashi Kapoor and Simi Grewal, also ran into trouble due to a nude scene by Grewal. It did well in the Western countries and some applauded it as a tale of self-discovery. Then came Andhi in the 1970s, which was banned during the emergency as it was alleged it portrayed Indira Gandhi and a relationship with her estranged husband. When the Janata Party came to power, they released it on Doordarshan. In 2020, Deepika Padukone starrer Chapak, a story of an acid attack survivor, faced severe backlash and was boycotted in many states, not because of any objectionable content, but simply because the lead actress had shown solidarity with anti-CAA protesters at the time. The Netflix drama in 2020, A Suitable Boy, faced extreme backlash over hurting religious sentiments of Hindus just because it featured a scene where a Hindu girl kissed a Muslim boy outside a temple. Asking for a film's ban on grounds of offending a religion is not new. Leaders from several religions asked for a ban on PK in 2014, while Kamal Hassan's 2013 thriller Vishwarupam drew the ire of Muslim clerics. In most of these cases, pre-release backlash was the norm by people who hadn't even watched the movies. Lately, there is a boycott of Brahmastra starring Ranbir Kapoor. Some clowns are also boycotting. Wait for it. Guess what? Sholay. They are boycotting Sholay. After 45 years, it was released. In an article by Shaurya Thapa in Delio, a quote from an independent blog article from 2020 titled Hinduphobic Bollywood, the blog author Hariom Rawat writes, in Sholay, an elderly Muslim Rahim Chacha is shown going to the namaz on the death of his son, while the hero Veeru Dharmendra is shown teasing a girl in a temple. The point is to show that only the Muslim character is diligent and well-mannered. Rawat adds that this is a planned conspiracy by Bollywood to attack Hindu society and culture. The fact that the classic was penned by the duo Salim and Javed, both of whom are Muslims, would add to some further arguments. If you sit down and check out Salim Javed's collective filmography, this claim again seems dubious, given how the lead characters of Dawn, Diwar, Zanjeer are all named Vijay. Sita aur Geeta, Kala Patthar, Mr. India, and others similarly feature a majority share of actors with Hindu names. Thapa writes further, does religion really matter in Sholay? The theories that allege Sholay of furthering Bollywood's Hinduphobic propaganda seem quite bizarre, given that the two heroes and heroines are Hindus themselves. Yes, Jay and Veeru are crooks, with the latter even being a drunkard and someone who clearly doesn't worship in temples. But they are also the macho men who save Basanti and the rest of the village. Even if Gabbar Singh and his accomplices are Hindu, so is the righteous ex-police officer Thakur. Sholay has endured in Indian pop culture as one of the country's most popular, if not greatest films. And hardly in those decades anyone might have thought about religion in Sholay. We didn't. Criticizing a film or any other art form for its quality is okay, and that's what the critics do.
I did not agree with Kashmir Files, but I will not take part in any boycott Kashmir Files trend. The viewers need to make a decision based on what they think is right or wrong. So many movies made in the past could not be made or released today, such as PK, Haider, and of course the classic Jaane Bhi Do Yaro and Oh My God. Akshay Kumar star Raksha Bandhan was also boycotted and bombed at the box office because the director Kanika Tillno's anti-establishment and supposedly Hindu-phobic tweets emerged. Akshay Kumar has come out and said that such boycotts affect the Indian economy. Some others have also said it affects the livelihoods of many people involved in the Hindi film industry. While we can choose to avoid watching films that we believe are inaccurate, badly made, or have underlying messages of generating hatred against a group of people, carrying out mass boycott by a shrill group of people based on their own interests cannot be good for anyone. Is this good for artistic freedom, especially an artistic freedom that pushes boundaries and mixes fact and fiction? Should movies challenge our thinking? Should movies only entertain or have serious messaging and show us artistic creations that marvel us? If we are to allow artistic creation, can we let a small minority decide what is fit for our consumption or not? Can they threaten moviegoers and theaters into not playing the movies they boycott? Surely this cannot be good for any artist and artistic creations, and the losers will be the Indian people who will have to miss out on local productions rather than having to watch movies that look and sound the same, supporting the ruling party and not saying anything against the ills of society. The choice is ours to make. So that is my little Dhangg की बात. आपका क्या विचार है? अगर आप इस विषय पर कुछ बोलना चाहते हैं तो मुझे बताइए, आपका क्या विचार है? Do you think all this nonsense is good or do you think it's just a drama? बताइएगा. Do you think this is good? ये बॉयकॉट बॉलीवुड का जो नाटक चलता है, or do you think it's a stupid thing that must be stopped? मेरा नाम है मनबीर सिंह कोहली. ये थी ढंग की बात. आप बताइए आपका विचार. ঘুম ভাঙে তোমার অস্তিত্বের আশা, আজ দেখতে পাবো কি তোমায় আমি, একটুখানি ঝলক দেখালে কি হয়, এই ইচ্ছার পূরণে জিত করি আমি মন, এই আমার মন অবুঝ স্পন্দন, মন এই আমার মন অবুঝ সারাক্ষণ তোমার অপেক্ষায় আমি বসে থাকি, আজ রাত্রিরে কি আসবে তুমি, ভুলে যাই সকালের আলোতে তোমার, আমাকে কি মনে রাখবে তুমি, সবুজের প্রান্তরে তোমাকে খুঁজি, আড়ালে লুকিয়ে আছো তুমি, লুকোছুপিরে খেলা মন্দ তো নয়, উত্তেজিত হয়ে উঠে পড়ি মন, এই আমার মন অবুঝ স্পন্দন, মন এই আমার মন অবুঝ সারাক্ষণ
fish তোমার অপেক্ষায় আমি বসে থাকি আজ রাত্রিরে কি আসবে তুমি ভুলে যাই সকালের আলোতে তোমার আমাকে কি মনে রাখবে तो दोस्तों आप लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं कहते सुनते। मेरा नाम है मनबीर सिंह कोहली और आपको और बता दूं कि कम्युनिटी में क्या क्या हो रहा है। और कम्युनिटी में एक बहुत और अच्छी चीज़ हो रही है और वो ये है कि आपको बताऊं, ये स्पोर्ट्स गाला डे हो रहा है सितंबर 4 को, 4 सितंबर 2022। हरमन फाउंडेशन कर रहे हैं, हेल्पिंग हैंड्स ऑफ हरमन फाउंडेशन, एंड दे आर गुड फ्रेंड्स ऑफ दिस प्रोग्राम एंड दे आर ऑर्गेनाइजिंग अ स्पोर्ट्स गाला डे सुबह 11 बजे से लेकर 5 बजे तक शाम में। सो ब्रिंग योर फैमिली एंड किड्स फॉर अ फैमिली फन डे टू रेज अवेयरनेस ऑन डोमेस्टिक एंड फैमिली वायलेंस। सो ये एक इट्स गोइंग टू बी अ ग्रेट शो। इट्स फ्री एंट्री बट रजिस्ट्रेशन इज एसेंशियल। एंड ये कहाँ पर हो रहा है मैं आपको इसका बता देता हूँ। क्लाइड्सडेल फार्म क्रिकेट क्लब, एलारा बुलेवार्ड, मार्सडन पार्क। सो क्लाइड्सडेल फार्म क्रिकेट क्लब, एलारा बुलेवार्ड, Marsden Park on the 4th of September 2022. And इसमें क्रिकेट मैच, हॉकी मैच, परफॉर्मेंसेज, फूड स्टॉल्स, फन एक्टिविटीज़ फॉर किड्स। सो बच्चों को अगर आप लेके जाना चाहते हैं कहीं पर तो डू टेक देम टू द स्पोर्ट्स गाला डे एंड दिस इज़ ऑन द 4th of September। बड़ा अच्छा दिन है। फ्री रजिस्ट्रेशन। अगर आपको और जानकारी चाहिए तो यू कैन go to the Harman Foundation's website, harmanfoundation.org.au. Harman Foundation, HARMANFOUNDATION .org.au. Yes, I do not have a phone number for them, लेकिन आप यदि यहाँ पर जाकर you can do lots of good things with your children. And yeah, so lots of things are happening in the community. And where is my friend Atif Dhangg? Atif is here. Atif, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक मनबीर जी, आप कैसे? एक मिनट में आपको पहले कैमरा पे ले आऊं। हैंग ऑन, मैं यहाँ पर यस। और क्या खबरें हैं मेलबर्न में? मेलबर्न बढ़िया जी, एंजॉय कर रहा आपका मैं सुन रहा था बॉयकॉट कल्चर पर एंड Yeah. एंड आई एग्री टू इट। सी इट्स नॉट न्यू। एक मूवी आप भूल गए, बॉम्बे का भी काफी चला था बिल्कुल। बॉयकॉट कल्चर। Yes. बॉम्बे का शो मैंने लास्ट देखा था जस्ट उसके 1 घंटे बाद पिक्चर बैन कर दी गई थी। Really? और उस टाइम आगरा में उनको इशू हो रहा था कि इसमें एक सीन है जहां पर कुरान जलने वाली होती है एंड द हिंदू जो है उसका फादर ही गोज एंड सेव्स द कुरान एंड देन गेट्स बर्न्ड हिमसेल्फ। Oh, okay. ग्रेट। बट उसमें आगरा की मुस्लिम कम्युनिटी को ऑब्जेक्शन था कि एक हिंदू ने कुरान को टच क्यों किया। Oh, तो आई डोंट, these kind of nonsenses keep happening. और एंड ये नॉनसेंस हर तरफ से है, बाय द वे, है ना? हाँ जी बिल्कुल। द दा विंची कोड एक मूवी आई थी, आपको बिल्कुल। याद होगा, Yes, yes. लियोनार्डो डिकैप्रियो, उसका भी चला था। एंड इंटरेस्टिंगली यूएसए में, ऑस्ट्रेलिया में उसका बॉयकॉट नहीं चला था, उसका भी इंडिया में ही बॉयकॉट का ज्यादा शोर चला था। अच्छा। था। हाँ, मैं उस टाइम पे यहाँ था, मैं इंडिया में, मुझे नहीं पता लगा। लेकिन जो उन्होंने बुक में भी जो बात की थी, सो लॉट ऑफ आई हैव सम गुड कैथलिक फ्रेंड्स एंड दे वर वेरी ऑफेंडेड। बोलते हैं कि भाई वो गलत दिखाया उन्होंने और दे शोड देम इन बैड लाइट। वो कौन सा ग्रुप है, कॉपस, आई फॉरगेट, कॉपस समथिंग। तो वो ग्रुप उन्होंने उसके बारे में दिखाया था और उस किताब में देयर वाज अ लॉट ऑफ डिस्कशन अबाउट दैट ग्रुप। And see, I don't agree to boycott culture. There are a lot of films I don't agree with. तो आपको याद होगा कि YouTube पर फिल्म आई थी, I don't know if you remember, ओबामा के टाइम पर, called Innocence of Muslims. No, तो उसको लेकर काफी हंगामा हुआ था। That portrayed Muhammad Prophet, peace be upon him, in very bad light. तो उस टाइम ओबामा को उन्होंने काफी करा था campaigning to boycott it, and he said, I'll not agree to the movie and I'll say the movie is not good, but I won't boycott it. If you don't like it, don't watch it. And that is America. America is an educated country जहाँ पर freedom of speech को बहुत seriously लेते हैं। And France हो गया, इंग्लैंड हो गया, बट ऑफ कोर्स उसके अंदर भी
बहुत सारी दूसरी twists and turns होती हैं, but overall I think they value their freedom. See, it comes with a lot of responsibility. Of course, there are things like you cannot do hate speech, and I always say, but then this boycott Bollywood culture has nothing to do with hate speech. It is more to do with personal animosity and just calling people out for ridiculousness. ने guide की बात करी, classic movie. It faced a lot of boycott calls from religious people. उसके बाद आप and what they forget is that as of 2019, the Bollywood industry alone, not the Tamil and the other industry, Bollywood industry alone employed 850,000 people in India. It's one of the largest employment provider. आप boycott कर रहे हैं, आप खाली इनको नहीं कर रहे. ठीक है, आपने लाल सिंह चड्ढा boycott करी. Sorry, आप कुछ कह रहे थे. Go ahead. आपने लाल सिंह चड्ढा boycott a campaign. I didn't do that well in India, but overseas it's the highest collector amongst all Bollywood films. He sold the right to Netflix for 150 crores. The movie was built at 180 crores. It's already collected 150. The producer, as Amir Khan, he's made his profit. Who has lost? It's the distributors, the Hindu distributors, the small cinema owners, जो उनके canteen वाले हैं. They are the ones who have lost the money. बिल्कुल. Who was invested in that movie. So आपका boycott किसको harm कर रहा है? आमिर खान को तो कोई harm नहीं हुआ. In fact, he's made 300 crores. He spent 180 crores on the movie. लेकिन I was reading अनुपम खेर ने कहा कि भाई 30 फिल्मों में से 27 पिट गई पिछले 1-2 सालों में, एंड वो ब्लेम करते हैं कि भाई ये नेटफ्लिक्स की वजह से हुआ है, बिकॉज पीपल हैव एक्सेस टू गुड मूवीज नाउ इट्स वेरी सरप्राइजिंग कि यही लोग जिनको हर छोटी बात पे तकलीफ होती है, दे आर हैप्पी टू वॉच ऑल दीज फॉरेन फिल्म्स जिसके अंदर लिमिट्स ही नहीं है, सेंसरशिप भी नहीं है. सो दे विल एनकरेज दैट, बट दे विल किल द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री. एंड आई रिमेंबर दिस आइडिया ऑफ सॉफ्ट पावर. एक होती है हार्ड पावर, है ना, जैसे चाइना हैज हार्ड पावर, भाई पटाखे हैं उनके पास में बहुत सारे. रशिया हैज हार्ड पावर, but America has captured the imaginations of the world because of its soft power. Soft power हो गया, movies हो गई, music हो गया, उसके थ्रू उन्होंने cultural एक they have taken over the world's culture. हम लोग इंडिया में भी थे, and आज भी बहुत सारे young लोग उनके सपनों में अमेरिका जाना है उन्होंने. वो कहाँ से, चाहे उनकी फैमिली में कोई ना हो, but the movies have influenced them. So movies and art has a great influence, and it can be used as a good source of impact on the world. और अगर आप फिल्में अपनी उनको एक कैरिकेचर्स बना देंगे कि जिसमें सिर्फ जी जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उनकी तारीफ ही होगी, अगर कोई बुराई बोलेगा, जैसे आंधी में पुरानी 1970s में आई थी तो वो बैन हो गई थी. सो रूलिंग पार्टी को या प्राइम मिनिस्टर को आप थोड़ा भी अपोज करें तो you will get banned. So I think we are doing a disservice to Indian culture, to India's influence across the world. आज मेरे कई सारे ऑस्ट्रेलियन फ्रेंड्स हैं, वो नेटफ्लिक्स में से they will watch Indian movies and shows, and then they tell me, अरे I watched Delhi Crime, I liked it. I said, तूने कहाँ से देख ली? बोलते हैं नेटफ्लिक्स पे, I loved it, I was hooked on to it. And I said, wow, that's okay. मिर्जापुर जैसे अभी शो उनको बैन करने हैं. Exactly. So these are the idiots who are hurting India more than anybody. Definitely. And आपने Netflix वाली बात अच्छी कही. So I think I was having a discussion with a friend in India, and he always said that लाल सिंह चड्ढा का competition रक्षा बंधन के साथ नहीं है, उसका competition Darlings के साथ है Netflix. Brilliant movie, very well made. And when you have movies like those coming up, why would you go to the theater? And frankly speaking, Lal Singh Chadda did not bomb because of the boycott. Yes, it did impact it, but people are tired of watching Amir Khan give the same expression in every movie, and it was stretched a bit long. आपका boycott इन्होंने गंगूबाई काठियावाड़ के लिए भी निकाला था, but that movie did very well at the box office. There are also other. And वो दूसरी फिल्म थी जो प्राइम मिनिस्टर मोदी पे, जिसमें अनुपम खेर थे शायद. That also bombed. Modi, Vivek Oberoi थे. That bombed miserably. That also bombed.
So I Modi. think, but you are right. It's hurting the canteen wala. It's hurting the light man. It's hurting the cameraman who have nothing to do with your politics. Exactly. Yep. And of course, then they wanted to ban darlings also, which was ridiculous. I know. They said it's anti-men, and I was like, there, there's nothing anti-men in that. In fact, I like that movie. I think it did say कि It आप was a कब great तक movie. dominate. I love the movie. Hmm. And look, art is about pushing the envelope. It's about pushing a boundary. अगर आपको इफ यू अभी जैसे आई रिमेम्बर आज से 20 साल पहले तक लोग बोलते थे कि इंडियन फिल्म्स आर ऑल अबाउट dancing and going around trees and they would say, oh, you can't kiss in Indian movies, you know, they would say that to me. And I said, oh, yeah. But now the movies are coming of age and they are taking on very bold subjects. And अगर ये bold subjects को इन लोग मार देंगे तो उसके अंदर प्रॉब्लम आएगा कि भाई India's influence will go down. People will see India as a very immature country, not a mature country जहाँ पर आर्ट को फ्लरिश करने दिया जाता है. बट आई स्टिल थिंक कि ये जो जोकर हैं, ये जो बैन वैन कराते हैं या बॉयकॉट करते हैं, उनको कुछ समझ भी नहीं है ना. तो एंड आई थिंक दे हैव देयर ओन पर्सनल एजेंडास टू ग्राइंड. Definitely. See, movies like an art form, so it's very good to start a dialogue, to engage people. There was this movie, जिसका भी example देता हूँ. So, in Jainism, आपका blood transfusion allow नहीं करते, like evangelists. Okay. And there was this movie made where a Jain monk needed blood, and in an American movie. So मेरे एक friend के साथ मैंने देखी थी, and it talked. Then the doctor explains to him कि कैसे अगर आप अपनी जान बचाओगे, you would be able to take your teachings across many more people rather than you be rigid because of your religion. And a lot of he showed it to one of his teachers, and he said that movie opened my eyes, and they are right, and we should be able to accept. And that is what the beauty of movie is. It makes you question it. It makes you evolve, and that is how religions should be, ever evolving, ever changing, and encompassing everyone. सबको साथ लेकर चलना यही तो है. हाँ, ये तो बहुत, यार ये जो आप बोल रहे हो ये बहुत डीप बात है, ठीक है ना. हाँ. कि भाई आर्ट को इस्तेमाल करना टू चेंज आवर आउटलुक, टू मेक अस पॉजिटिव. एंड लुक, आई कैन पर्सनली से कि भाई बहुत सारी फिल्मों से, गीतों से आई हैव बीन इन्फ्लुएंस्ड. आई हैव लर्नड सो मच. अपने ओपिनियंस चेंज और धीरे धीरे सटली चेंज होते हैं. एंड अगर आप इंडियन मूवीज देखेंगे और अगर इंडियन स्टोरीज सुनेंगे तो ऑब्वियसली यू विल गेट इन्फ्लुएंस बाय देम. नाउ अगर आप ऐसे वाले लोग कर रहे हैं सब जो गदागिरी कर रहे हैं, तो आई विल हैव टू वॉच अमेरिकन मूवीज और अदर कंट्रीज मूवीज जो मुझे कुछ और सिखा देंगे. Exactly. सो दे नीड टू बी मोर केयरफुल कि भाई ये इंडियन स्टोरीज हैं, ये हमारी स्टोरीज हैं. आप ना अग्री करते हो, दैट इज ट्रू, बट दैट डजंट मीन कि आप उसको मार दें. You should encourage it. You should encourage it. You should adopt it. Oh, yeah. बहुत बड़ी बातें हैं. Adopt it. Okay. And चलो, thank you, Atif. It's always a great pleasure to talk to you. Pleasure is all mine. Thank you. Yeah. You take care, eh? You So too. Atif is a comedian he's a stand-up comic, an Indian stand-up comic based in Melbourne. And no, this one. Let's bring this one. Yep. So good points, Atif. That was a very good point कि भाई जो दूसरी फिल्म में भी लोगों ने कोशिश की थी बैन करने के लिए, जैसे बॉम्बे वगैरह, but fortunately it didn't happen. But yes, it can create a lot of mess and all that. लेकिन क्या करें भैया? That's how our society is working. And I think as common people, we should raise our voices against all this nonsense that is happening. दोस्तों, आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं कहते सुनते. मेरा नाम है मनबीर सिंह कोहली. अगर आप किसी भी सब्जेक्ट पर अग्री ना करें मेरे साथ, तो 0449-004-053 0449-004-053 व्हाट्सएप का नंबर है. यहाँ पर मुझे मैसेज भेजिए कि भाई आई डोंट अग्री, एंड आई कैन कॉल यू बैक एंड वी कैन टॉक अबाउट इट. Whatever you say. Okay, here we go.
आसमां में गरजे बादल आने को है बारिशें बरसे हैं जमीन पर फूल बनके जो कुछ भी मैं करूँ एहसास लिख लेता हूँ वो हर एक अल्फाज लिखता रहूंगा मैं हर एक बार 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 जब भी मिले सुर और सांस बजता रहूंगा मैं हर एक बार 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 जिंदगी मिले ये एक बारी आजमा ले जरा घबरानी क्योंकि जीना जरूरी है जी हाँ ख्वाबों के परिंदों को पिंजरे में कैद न कर अपनी ये सोच दिखा दे तू अपना हुनर ख्वाबों के परिंदों को पिंजरे में कैद न कर अपनी ये सोच दिखा दे तू अपना हुनर चल दिल की एक आरज़ू है कि तू ले चले मुझे वहाँ जहाँ भी तुम जाना चाहोगे आसमां में गरजे बादल आने को है बारिशें बरसे हैं जमीन पर फूल बनके है जो अपनी ये सोच है काबिल तारीफ न कोई भी अफसोस जिंदगी में अपने भर दे तू रंग लोग क्या कहे इससे होना ना तंग खुश रहने का तरीका जीने का सलीका किसी से ना सीखा मैंने ख्वाबों को टूटने ना दिया मैंने अपने ख्वाबों को सलामत रखा है मैंने जिंदगी मिले एक बारी आज़मा ले जरा घबरानी क्योंकि जीना जरूरी है ख्वाबों के परिंदों को पिंजरे में कैद न कर अपनी ये सोच दिखा दे तू अपना हुनर ख्वाबों के परिंदों को पिंजरे में कैद न कर अपनी ये सोच दिखा दे तू अपना हुनर दिल की एक आरज़ू है कि तू ले चले मुझे वहाँ जहाँ भी तुम जाना चाहोगे आसमां में गरजे बादल आने को है बारिशें बरसे हैं जमीन पर फूल बनके सो दोस्तों आपको बता दूं कि मेरा नाम मनबीर सिंह कोहली है कार्यक्रम का नाम है कहते सुनते और ये 89.3 एफएम की फ्रीक्वेंसी है हम लोग फेसबुक पर लाइव हैं यूट्यूब पर लाइव हैं ट्यून इन पर लाइव हैं एंड कम्युनिटी ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया की ऐप पर भी लाइव हैं और हमारे साथ जुड़े थे अतीफ डंग और मेरे साथ आई मीन ऑल्सो वॉचिंग इज़ हरजोत सिंह इज़ अ फिल्म मेकर बेस्ड इन सिडनी और उनकी बहुत सारी फिल्में उन्होंने रिलीज़ की हैं एंड ही गिव्स opportunities for local artists to act and KH Brothers Films हैं उनकी Facebook का पेज अगर आप जाएं तो ही इज़ ऑर्गेनाइजिंग अ फिल्मी फिएस्टा 2022 का चैप्टर 1 एंड इट्स ऑन 25th of September at 5:30 p.m. at Guildford Leagues Club. So next week हम लोग बात करेंगे हरजोत से about this फिल्मी फिएस्टा और ये क्या है फिल्मी फिएस्टा. So we'll talk about that. और अगर आप लोगों को फिल्म्स का शौक है तो I mean yeah, so you should follow हरजोत एंड यूफनी फिल्म्स के पंकज उपाध्याय. बहुत सारा काम हो रहा है लोकली एंड पंकज की नई फिल्म भी अभी आ रही है जिंदगी दोबारा एंड सो लॉट्स ऑफ किक्स टू द फुटबॉल यू नो लॉट ऑफ goals are being met here. So that's that. Delhi Crime 2. I enjoyed it. उसमें I think 5 या 6 episodes हैं. I really enjoyed it, and I'm a fan of true. I mean, this wasn't true crime. I think this was fictionalized. Lekin it was very nice. Delhi Crime 2. Delhi Crime 1 was absolutely riveting. Delhi Crime 2 is also fantastic. अगर आपने नहीं देखा तो I would recommend कि देखिएगा Netflix पर. लेकिन crime shows तो होते ही हैं. I mean, of course. लेकिन जो what I liked about this was कि ये Delhi पुलिस को दिखाया है and their struggles and their hardship. कि स्टाफिंग नहीं है
एंड सबसे बढ़िया बात तो ये है कि भाई टेक्नोलॉजी, दे डोंट हैव एक्सेस टू मच टेक्नोलॉजी. सिर्फ उसमें येस ऑफ कोर्स देव गॉट एक्सेस टू ये फ़ोन का ये सब जो थोड़ा बहुत ये ना कि ये जो फ़ोन सिग्नल्स कहाँ पे हैं क्या हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट इट इज़ फुटवर्क. अ लॉट ऑफ इट इज़ जस्ट प्लेन फुटवर्क, जाके पकड़ना, कन्फ्रंट करना, and of course third degree and all that. So it's a very different policing to Australia. It's very, very different. Very clever and hard work. It's a lot of hard work. And उस टाइम पे आपको पता लगता है कि भाई what the police are doing. हम लोगों को सिर्फ वो ऐसे नज़र आते हैं कि भाई वो रिश्वत ले रहे हैं, लेकिन yes there are, वो भी है, लेकिन उसके पीछे जो मेहनत है, जो the achievements that they have in solving crime, वो इट्स जस्ट फैंटास्टिक. सो दिल्ली क्राइम 2 अगर आपने नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा. दिल्ली क्राइम 2 इट्स अ ग्रेट शो. और 5 या 6 एपिसोड्स हैं. आई थिंक मैंने 3 एक दिन में ख़त्म कर दिए थे. सो एक वो और एक मैंने देखी हिट, द फर्स्ट केस. या वो क्या नाम है उनका, राव, रामा राव, आई एम नॉट श्योर व्हाट हिज नेम इज़, बट या great movie. Again fantastic in terms of crime. Slightly predictable but great. अगर आपने कोई फिल्म देखी है तो उसके बारे में बताइए. And if you have any recommendations, we always ask for your recommendations. कोई फिल्मों की recommendation बताइए, क्या आपने देखा, क्या पसंद आया, if there's anything like that, because this show is about everything. We are not a show about nothing, we are a show about everything. जो भी. Yeah, so let's see. अगर आपके comments आ रहे हैं तो बताइएगा. अगर आपने कोई फिल्म देखी है which you will recommend to us तो बताइए. Okay, so how do we do this? But anyway, it'll happen. Let's listen to some music and then नीरज नंदा जी आएंगे. क्या बताऊं मैं मरीज़े दिल का हाल तुम्हें, ये दिल चाहता है तुम्हें कितना, क्या बयां हम करें. शाम और सुबह हूँ बस तुमको सोचता, इससे ज्यादा तुमको चाहूं और क्या. तेरी मेरी ये कहानी है, ये सदियों पुरानी है, जुनून दिल का ये कब से. मेरी ख्वाबों की तुरानी, तेरी आंखों की रवानी से है घायल मेरा दिल. ये जहां मैं हूँ वहां तेरा साथ हो तो बना आशियाना. लापता हूँ मैं इस कदर, मेरे दिल के रास्ते का तू ठिकाना. ये चाहते ये सिलसिले तुझसे ही तो है मेरा वास्ता. तू जिंदगी अब है मेरी, तू ही तो है मेरा खुदा. तेरी मेरी ये कहानी है, ये सदियों पुरानी है, जुनून दिल का ये कब से. मेरी ख्वाबों की तुरानी, तेरी आंखों की रवानी से है घायल मेरा दिल. ये सुन ले मेरी एक दुआ, दिल में बस जा तू मेरे यूं सदा. हमराह है तू रहनुमा, मेरे जीने के लिए एक वजह. तेरे नाम की माला मैं जपता रहूं, तेरी ही मैं बातें करता रहूं. मुश्किल से संभाला है इस दिल को, तेरे ही ख्यालों में उलझा रहूं. तेरी मेरी ये कहानी है, ये सदियों पुरानी है, जुनून दिल का ये कब से. मेरी ख्वाबों की तुरानी, तेरी आंखों की रवानी से है घायल मेरा दिल. ये
सदियों पुरानी है जुनून दिल का ये कब से मेरी ख्वाबों की तू रानी तेरी आंखों की रवानी से है घायल मेरा दिल ये नीरज जी कैसे हैं आप? नमस्कार मनबीर जी, आप कैसे हैं? गुड गुड। ऐसा लगता है कि आपसे कई सालों बाद बात हो रही है। एक प्रोग्राम भी तो आपका नहीं हुआ था मतलब, और उसके पहले आप गायब थे, एक दो प्रोग्राम। और आज तो बस गायब होते होते बस मैं लक है कि मैं आ गया मतलब। नहीं 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 नहीं, ऐसे अलाउड नहीं है भैया। आई थिंक आप पे फाइन लगाना चाहिए, एक कॉन्ट्रैक्ट होना हाँ, चाहिए। लगा सकते हैं। हाँ, तो कि मैं आने के सोच रहा कोई हूँ पैसे नहीं कि मिलेंगे आपको, लेकिन अगर आप नहीं आए तो आपको मुझे $100 देना पड़ेगा। ठीक है, मैं एग्री करता हूँ। आने और के कुछ भी नहीं मिल रहे मैं आपको। आप लोगों की डिबेट सुन रहा था। इससे पहले कि मैं खबरें शुरू करूँ, थोड़ा सा हाँ बायकॉट के बारे में आपने इतना अच्छा जिक्र किया उसका, हाँ और अतीब ने भी बोला उसके बारे में, तो मैं खास तौर पे इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लाल सिंह चड्ढा के बारे में कहूंगा, हम्म, क्योंकि उसके प्रोटेस्ट की डिमांड थी, तो इसीलिए वी डिसाइडेड टू सी द मूवी, यू नो। ओके। मैंने नहीं देखी अब तक। हाँ तो उस प्रोटेस्ट को डिफीट करने के लिए हमने मूवी देखी। अब मेरे एक साथी भी मेरे साथ गए थे। हम्म, और एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, एज ए फिल्म रिव्यूअर, मैं बहुत सालों से मूवीज रिव्यू कर रहा हूँ, हम्म, बहुत साल हो गए अब तो। जी और इसका जो फेलियर है इंडिया में, वो सिर्फ बायकॉट की वजह से नहीं है बेसिकली। हम्म, बायकॉट कैन बी वन ऑफ द रीजंस जिसका थोड़ा बहुत इफेक्ट हुआ है, बहुत ज्यादा नहीं हुआ है मेरे ख्याल से। ओके। नंबर टू इसमें यह है कि लाल सिंह चड्ढा एक सीरियस मूवी है मतलब, हम्म, और आजकल की एक्शन मूवीज की तरह नहीं है, बॉलीवुड मसाला मूवी नहीं है। हम्म, और ठीक है। और और अगर उसकी स्टोरी को देखें, बहुत अच्छी स्टोरी लाइन है उसकी, हम्म, बट उसकी मूवी की अपनी वीकनेसेस भी हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कुछ लोगों को पसंद नहीं आई वो। हाँ ठीक है। जैसे हम्म, जैसे कि फॉर एग्जांपल, कई जगह आमिर खान, मैं जिनको बहुत अच्छा एक्टर मानता हूँ, भारत का टॉप मोस्ट अलोंग विद मेनी अदर्स, यस। वो थोड़ी ओवर एक्टिंग करते हैं इस मूवी के अंदर मतलब। ओके। खास तौर पे जब वो पंजाबी के डायलॉग्स वगैरह बोलते हैं, हम्म, तो ऐसा, क्योंकि मैं खुद हाफ में 50% पंजाबी हूँ, तो मुझे आइडिया लग जाता है इन चीज़ों का। हम्म, तो कि थोड़ी ओवर एक्टिंग हो जाती है, और सेकंड हाफ में मतलब मूवी काफी ड्रैग करती है मतलब, कि मतलब ओके। जरूरत से ज्यादा खींचती है मूवी। तो एक तो सीरियस टॉपिक है, हम टॉपिक पे नहीं जा रहे अभी मूवी के, हाँ जी। बट मैंने इसको 5 में से 2.5 दिए थे मतलब, ओह ओके। विच इज, एंड आई वुड इन इंग्लिश कॉल इट नॉट बैड, यू नो, हम्म, बट इट इज नॉट एज गुड एज आमिर खान अदर मूवीज आर, जैसे कि दंगल मतलब थी, हम्म, या वो एक और मूवी थी जो बहुत फेमस हुई थी। हम्म, तो और ये भी सोचना कि आमिर खान एक टॉप के फिल्म स्टार हैं, वो बहुत अच्छे एक्टर भी हैं, हम्म, बहुत सुलझे हुए और मंझे हुए एक्टर हैं ऊपर बिल्कुल। से। हम्म, और तो उनकी हर एक मूवी ही अच्छी होगी, ये भी जरूरी नहीं है मतलब। ये तो सही है। हम्म, तो मेरा मतलब ये कहने का है कि, और ऊपर से द फैक्ट कि मूवी ओवरसीज में ज्यादा सक्सेसफुल हुई है, हम्म, उसका मुख्य कारण यह है कि उसकी जिस मूवी से उसको लिया गया, उस मूवी के बारे में लोग जानते हैं ओवरसीज में मतलब, हम्म, कि भाई ये एक बहुत बड़ी मशहूर मूवी थी है मतलब। तो ये आइडिया बुरा नहीं है, मैं तो कहूंगा ये बॉलीवुड की वन ऑफ द गुड मूवीज है, मे बी इफ इट इज नॉट द बेस्ट वन। हम्म, तो ओके। बाइकआउट जिन लोगों ने किया, उन्होंने देश के साथ बहुत बुरा किया। आई थिंक जैसे सो। कि अतीब ने भी कहा, मैंने सुना है, अपने मेरे बॉलीवुड में काफी मित्र हैं, एक्टर्स भी हैं, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स एंड सो ऑन, एंड फाइनेंसर, उनका कहना है 1 करोड़ से ऊपर लोगों की एम्प्लॉयमेंट चलती है अच्छा। इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री पे, सिर्फ बॉम्बे की नहीं मैडम। हाँ। और हो सकता है वो 1.5 करोड़ भी हो, अच्छा। तो हमारे पास कोई स्टैटिस्टिक्स नहीं है। बिल्कुल। तो जो लोग
मूवीज की बायकॉट की कॉल करते हैं, उनको चाहिए वो उस मूवी को ना देखें, मतलब बेसिकली, हाँ, बात सही है। और बायकॉट को ना करें, और वो कम से कम जो लोग लाखों करोड़ों लोग एम्प्लॉयड हैं उनकी एम्प्लॉयमेंट पे हमला ना करें वो लोग, मतलब। रेनू सिंगल जी कह रही हैं कि शी अग्रीज विद यू व्हाट ही ऑब्जर्व्ड अबाउट लाल सिंह चड्ढा। तो या उनको भी लगता है, यही लगा कि लाल सिंह चड्ढा जो है, इट्स नॉट, उनकी एक्टिंग में थोड़ी दिक्कत थी, एंड शी इज अग्रीइंग विद व्हाट यू आर सेइंग। और था ना कि मनबीर जी, सब्जेक्ट बहुत डिफिकल्ट था, ये मानना पड़ेगा इस बात को, ओके। कि ये कहना कि उन्होंने अच्छा नहीं किया, वो भी एक वो बात सही है, एज ए क्रिटिक आई वुड से दैट, बट स्टिल ही ट्राई टू डू हिज बेस्ट, यू नो। तो आजकल नेटफ्लिक्स का जमाना है, नेटफ्लिक्स को 25 साल हो गए हैं, हाँ। 2-3 दिन एक मिनट, एक मिनट नीरज जी, मूसा, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप यू आर एबल टू हियर मी नाउ, क्योंकि इसके पहले नीरज जी, मूसा मेरे दोस्त है, वो कह रहे कि ही कांट हियर मी, तो मेरा वॉल्यूम वाज लो। थैंक यू मूसा फॉर दैट। यस नीरज जी बताइए। हाँ जी, सॉरी। हाँ जी, तो हम चलते हैं खबरों की तरफ। हाँ और जैसे कि हमेशा ही की तरह जो है, भारत और सब कॉन्टिनेंट में जो है, मतलब खबरों की बरसात होती रहती है हर समय। बट इस दफा जो मानसून की बरसात पाकिस्तान में हुई, हाँ उसने बहुत तहस नहस किया, तो मैं उसकी खबर से शुरू कर रहा हूँ आज की खबर। तो पाकिस्तान में हाँ, वेरी सैड है वहाँ जबरदस्त, पर। हाँ, में जबरदस्त मानसून रेंज के चलते सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनवाला, जो कि फ्रंटियर पे है टुवर्ड्स अफगानिस्तान, में फ्लड्स की वजह से 33 मिलियन लोगों पर असर हुआ है, विच इज़ वेरी ट्रेजिक, यू नो। और करीब 1000 to 1500 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी इन फ्लड्स के अंदर। Very sad. पाकिस्तान की जो क्लाइमेट मिनिस्टर हैं शहरी रहमान, मैंने इनका इंटरव्यू सुना जर्मनी की DW टीवी पे, जिसमें उन्होंने कहा कि दिस इज द मॉन्स्टर मॉनसून ऑफ द डेकेड, अकॉर्डिंग टू हर। वेरी सैड। और पाकिस्तान के जो डॉन न्यूज़पेपर के अनुसार 50% ऑफ पाकिस्तान इज अंडर वाटर। हालांकि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि एक्चुअली में ये 1/3 है, 50% नहीं है। और करीब 95,000 घर तबाह हो गए, टूट गए, मतलब लोगों के घर, मतलब। मुझे आपको हाँ जी, याद नहीं है शायद, लेकिन मैंने मोहनजोदारो कवर किया था, इफ यू रिमेम्बर। यस आई मोहनजोदारो डू। का टूर कराया था हमने। तो वो जो हम लोगों को दिखाया था, वो इरशद सोलंकी है उनका नाम, एंड उनका घर भी डैमेज हो गया है, एंड ही इज मेड एन अपील फॉर फंडिंग, बट ऑब्वियसली सो इरशद सोलंकी का घर, ही वाज द गाइड जिन्होंने हमें मोहनजोदारो के पूरा टूर कराया था। सो जी, उन्होंने घर हाँ, दिखाया। मुझे याद है, वो बहुत अच्छा प्रोग्राम था। हाँ जी। और कुछ लोगों का ये भी कहना है, बहुत पुरानी बात है ये, मतलब ऐसे मेरे पास प्रूफ नहीं है, कि जो मोहनजोदाड़ो का खात्मा हुआ था वो भी फ्लड से ही हुआ था, मतलब। या तो एनीवे, सिंध में 4.6 मिलियन पीपल हैव बीन अफेक्टेड एंड 300,000 पीपल आर होमलेस, यू नो। ओके, एंड दैट इज सो सैड। 90% ऑफ जो स्टैंडिंग जो फसल है वो बर्बाद हो गई है, मतलब। और बलूचिस्तान में 504,000 जो मवेशी हैं वो मारे गए, जो एनिमल्स जो हैं। और 3000 किलोमीटर की सड़कें टूट गई, और 129 पुल तबाह हो गए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार 888 हेल्थ फैसिलिटीज पाकिस्तान में बर्बाद हो गई इस फ्लड में। और देश में हर तरह की बीमारी फैलनी शुरू हो गई है, मतलब इस समय, बिकॉज ऑफ द फ्लड। उधर क्लाइमेट चेंज को पाकिस्तान की इस ट्रेजिडी के लिए ब्लेम करा जा रहा है। 2010 में भी पाकिस्तान में इसी तरह के फ्लड्स आए थे, मनबीर जी। ओके, इस बार के फ्लड्स में रिकवरी के लिए कम से कम $10 बिलियन की जरूरत होगी, और जो कि कम से कम 5 साल लगेंगे। अब आते हैं, एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर मैंने पढ़ी है, वो मैं सुना रहा हूं आपको। एक खबर के अनुसार पुर्तगाल की जो हेल्थ मिनिस्टर है, पोर्चुगल जिसको इंग्लिश में कहते हैं, मार्टा टेमिडो ने देश में एक 34 साल की प्रेग्नेंट भारतीय टूरिस्ट की मौत के चलते इस्तीफा दे दिया। वाओ, ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इस इंडियन टूरिस्ट की जो प्रेग्नेंट थी, डेथ तब हुई
जब उन्हें एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था एम्बुलेंस में, रास्ते में उनको कार्डियक अरेस्ट हुआ और उनकी डेथ हो गई। बीबीसी की खबर के अनुसार बच्चे का जन्म ठीक ठाक हो गया और वे ठीक ठाक हेल्थ में है। देखिए आप, मिनिस्टर ने अपने रेजिग्नेशन में मौत की पूरी जिम्मेदारी ली और अपने पद को त्याग दिया। तो आप समझते हैं कि ऐसा सब कॉन्टिनेंट में हो सकता है कभी? एंड इसी के एंड पोर्चुगल इज नॉट एग्जैक्टली अ वेरी रिच कंट्री, लेकिन उसके बावजूद आई थिंक थोड़े एथिक्स, अच्छा लगा मुझे स्टोरी सुन के। वेरी सैड अबाउट दैट वुमन हु डाइड, लेकिन ऐसी इंटेग्रिटी होना भी बहुत जरूरी है। जी, अब उधर झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की नेता सीमा पात्रा वो अपनी 29 साल की घरेलू मेड को टॉर्चर करने के आरोप में अरेस्ट किया गया है। इस मामले की खबर पुलिस को, अब देखिए मनवीर जी, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इस मामले की खबर पुलिस को सीमा पात्रा जी के पुत्र ने दी। एनडीटीवी के अनुसार उनके बेटे ने ये खबर दी पुलिस में। कितनी उम्र है मेरी बेटे मदर है जी। उम्र कितनी है बेटे की? उम्र को मेरे पास खबर नहीं है उम्र की। तो पात्रा जी को मीनवाइल बीजेपी से सस्पेंड कर दिया गया है और कई वीडियो पात्रा जिसमें वो मारपीट कर रही हैं, वो कुछ लोगों ने वीडियो बना लिए थे टॉर्चर के, वो सर्कुलेट हो रहे हैं इंटरनेट के ऊपर। तो आप देख सकते हैं कि कितनी मतलब एक दर्दनाक खबर है ये। और वो मैंने देखा वीडियो, काफी पेनफुल वायलेंस यूज करी है उन्होंने। हाँ जी, और वो भी रूलिंग, आप सोच सकते हैं कि ये कितनी मतलब एक बहुत ही ट्रेजिक न्यूज़ है। अब आगे चलते हैं, अब ऑस्ट्रेलिया आ जाते हैं। थोड़ा बहुत हम लोग यहाँ रहते हैं तो इसकी खबर भी हमें देनी चाहिए। बिल्कुल। आज कैनबरा में फेडरल गवर्नमेंट ने जॉब्स एंड स्किल्स की समिट स्टार्ट हुई, जो आज खत्म हो गई है और कल तक चलेगी वो। जिसमें फेडरल गवर्नमेंट, यूनियंस यानी कि सरकारें और बिजनेस जो लोग बिजनेस को रिप्रेजेंट करते हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस समिट के अंदर। इसकी मैं सबसे जिस्ट आपको बता रहा हूं कि वर्कप्लेस रिलेशंस के मिनिस्टर टोनी बर्क ने फेयर वर्क एक्ट में जल्द ही चेंजेस की बात कही आज की समिट में। और उनके अनुसार छोटे मोटे कुछ थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है उसके, और ये कि अधिक फ्लेक्सी वर्किंग आवर्स और अनपेड पेरेंटल लीव का कुछ प्रावधान होने की संभावना है। मतलब इसको फर्दर इंप्रूव किया जाएगा। और वर्क प्लेस पे हैरेसमेंट और डिस्क्रिमिनेशन से लोगों को बचाने के लिए भी कुछ कार्यक्रम चलाया जाएगा। और फेयर वर्क कमीशन जो है को वर्कर्स की सहायता के लिए वो अधिक राइट्स देने की ताकत दी जाएगी, उसको और फर्दर कंसोलिडेट किया जाएगा। और वगैरह वगैरह इसमें। और अंत में नहीं, 2 आइटम और है उधर। कल मैंने एक प्रोग्राम इसी से चलते, कल मैं परसों सॉरी, जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है पीटर डटन, वो मैंने देखा आपका इंटरव्यू उनके साथ, बड़ा अच्छा था। हाँ, तो मैंने उनका शॉर्ट इंटरव्यू किया और मैंने उनसे जॉब एंड स्किल्स की समिट के बारे में पूछा एडवांस में, अभी हुई नहीं थी समिट जी। तो उनका ये कमेंट, उन्होंने ये कहा कि जॉब एंड स्किल्स समिट केवल सरकार द्वारा यूनियंस को के सामने घुटने टेकने के लिए है। कि मतलब ये यूनियंस जो है, जो उनके डोमिनेशन में सरकार आ रही है, तो ये जो मतलब जो ऑपोजिशन है उसका ये ख्याल है इस जॉब समिट के बारे में। हालांकि समिट बहुत जोरों शोरों से चल रही है, मतलब अब कल पता चलेगा कि एट द एंड ऑफ द डे एक्चुअली में क्या हुआ। मतलब और इसमें आई थिंक, अच्छा, अंत में ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है मेरे हिसाब से, बिल्कुल लेटेस्ट खबर है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने हैज एग्रीड टू गिव अ लोन ऑफ $2.9 मिलियन टू, हाँ जी, बिलियन एज टू श्रीलंका टू डिफीट इस इकोनॉमिक क्राइसिस। और ये खबर सबसे पहले रॉयटर्स न्यूज एजेंसी ने दी के अनुसार लोन 48 मंथ्स में स्प्रेड होगा। और अभी फिलहाल IMF का जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है वो इस पे जब तक ठप्पा नहीं लगाएगा
ये भी नहीं मिलेगा उनको, मतलब बेसिकली। तो बेसिकली ये कि ये लोन बेसिकली एक बेल आउट सॉर्ट ऑफ ए टेम्पररी अरेंजमेंट श्रीलंका के लिए हो गया है, जो कि उनको मिल जाएगा। अब वक्त बताएगा कि आगे क्या होता है। लेकिन श्रीलंका की सिचुएशन कैसी है अभी? इज इट अभी श्रीलंका वहाँ के की पेट्रोल जो वगैरह का इकोनॉमिक क्राइसिस जो था? सिचुएशन है वो बहुत खराब है, और वो ऑलरेडी डिफॉल्ट कर चुके हैं। डिफॉल्ट का मतलब होता है इकोनॉमिक्स में, अर्थतंत्र में या इकोनॉमिक्स में, कि जो आपने उधार लिया है उसमें जो आप इंटरेस्ट दे रहे हो वो आर अनएबल टू पे द इंटरेस्ट, Yep. नंबर 1। नंबर 2, ऑल दी फॉरेन एक्सचेंज जो आपको चाहिए इंपोर्ट्स के लिए, जैसे कि ऑयल है, स्पेशली फॉसिल फ्यूल्स हैं या दूसरी चीजें हैं, और श्रीलंका में तो इवन मिल्क पाउडर भी इंपोर्ट होता है, बिल्कुल। तो और बहुत चीजें, तो उसके लिए उनके पास मनी नहीं है, फॉरेन एक्सचेंज नहीं है, तो उनको ये बेल आउट से थोड़ा बहुत रिलीफ मिलेगा। बट मैं अभी कुछ दिन पहले एक डिस्कशन फोरम में गया था, प्राइवेट डिस्कशन फोरम में, इसी सब्जेक्ट में, उस पर काफ़ी डिबेट हुई थी वहाँ। तो वहाँ पे यही पहुंचा था कि आईएमएफ के जो लोन होते हैं ने आज तक अपने इतिहास में कभी भी किसी कंट्री को डेवलप नहीं किया, मतलब ऐसा विचार वहाँ पे उभर के आया, मतलब कि वो रिलीफ दे सकते हैं आपको टेम्पररी, बट आपकी कंट्री की डेवलपमेंट नहीं हो सकती। उधार लेने से डेवलपमेंट नहीं हो सकती, कहने का। एंड इट अप्लाइज टू ए कंट्री ऑल्सो। सो नहीं, उधार लेना तो जरूरी है। देखिए ऐसा है, कंट्रीज हैव टू टेक लोन्स डेवलपमेंट के लिए। अगर आप पैसा उधार ले रहे हो आईएमएफ से टू फुलफिल योर इंटरेस्ट पेमेंट्स, फिर तो नहीं चलेगा। लेकिन आप ले रहे हो कि भाई ब्रिज बनाने हैं, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, उसके लिए इट्स अ प्रोडक्टिव लोन, सो देन इट्स ओके। हाँ, वो प्रोडक्टिव लोन हो सकता है अगर वो ढंग से किया जाए उसको, तो मतलब बिल्कुल। लेकिन अगर पॉलिटिशियंस की जेब में जा रहा है, अगर वो एक उसमें था कि जो श्रीलंका के पहले राष्ट्रपति थे राजपक्षा जी, उन्होंने अपनी होम डिस्ट्रिक्ट में एयरपोर्ट बनवा दिया था, एक बड़ा फेमस। तो वो उनके एक मिनिस्टर वहां पे उतरे, तो उसने पूछा भाई, मतलब शाम का टाइम था, लेट इवनिंग, वो बहुत मॉडर्न एयरपोर्ट है वो, मैंने ये सुना है, उस पर बहुत पैसा खर्च हुआ है, कुछ लोगों का कहना बर्बाद हुआ है। तो उसने पूछा भाई कितने लोग आ चुके हैं, उन्होंने कहा यू आर द फर्स्ट पर्सन टू कम हियर सिंस मॉर्निंग, नो वन इज इंटरेस्टेड इन कमिंग। वो पैसा बर्बाद हो, मतलब कहने का मतलब ये। और आप सोचिए कि एक इतनी वाइब्रेंट कंट्री, एक इतनी लिटरेट कंट्री, इट इज मोर लिटरेट देन इंडिया एज कंपेयर टू इंडिया, जो बहुत छोटी है, और उसकी कोई पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा नहीं है। वो अच्छी भली चल रही थी, कंप्लीट एडमिनिस्ट्रेटिव मिसमैनेजमेंट और करप्शन की वजह से आज ये हालात श्रीलंका में हुए हैं। और अब उनको, इससे पहले श्रीलंका 16 दफा आईएमएफ से लोन ले चुका है, ये फर्स्ट लोन नहीं है उनका, दिस इज 17th लोन विच दे आर टेकिंग। और आगे तो अब पता नहीं, लोग हाथ जोड़ के ही बैठे हुए हैं कि आगे क्या होगा, कुछ पता नहीं है किसी को। लेकिन उनके वहां पे सिविल वॉर चला 8-10 साल, जितने भी साल चला, और उस टाइम पे इतना पैसा लगा, लेकिन उस टाइम पे बैंकरप्ट नहीं हुई कंट्री। और आज जबकि पीसफुल टाइम है, और उस टाइम पे ये सिचुएशन आ गई बिकॉज ऑफ बैड हैंडलिंग बाय द पॉलिटिशियंस बेसिकली। हाँ, और मनबीर जी की, और वहां पे सिर्फ एक दफा ही रिवोल्ट नहीं, 3 रिवोल्ट्स हुए हैं वहां पे। 2 दफा लेफ्ट विंग रिवोल्ट हुए जेवीपी के, जिनको की दबा दिया, जिसमें 30-30, 40-40 हजार लोगों के मर्डर हुए, मतलब। और बाद में तमिल टाइगर्स वाला तो आपको पता ही है, मतलब। तो ये 3 टाइम्स हो चुका है वहां। तो दैट्स इट फॉर टुडे। और एंड में टुडे नीरज जी, आप एक बहुत बड़ी खबर भूल गए हैं, और ये खबरें तो आपसे बहुत उम्मीद हैं, नहीं कर रहा। हाँ जी, खबरें तो बहुत हैं, आप बताइए कौन सी। एक बहुत बड़ी खबर आप भूल गए, मिखाइल गोर्बाचेव की। नहीं, मिखाइल गोर्बाचेव की का मृत्यु हो गई 91 ईयर्स की। मैंने इसलिए नहीं दी, मैंने कहा थोड़ा ये वो सब कॉन्टिनेंट की न्यूज नहीं है। हाँ, लेकिन आई थिंक वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे उनका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस। हाँ, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में था, हालांकि रशिया में लोग उनसे अधिकांश खुश नहीं थे, बिल्कुल, जो फॉर्मर सोवियत यूनियन के लोग थे। और मैं आपको इससे एक अपनी पर्सनल मेमोरी बता देता हूँ। हाँ जी, गोर्बाचेव जिस दिन, मतलब उन्होंने 3 स्टेट्स ने मिलके सोवियत यूनियन को डिसमेंटल किया था, मतलब किया था, उस दिन मैं हिंदुस्तान टाइम्स के न्यूज डेस्क पे था, और हम लोग उसी एडिशन पे काम कर रहे थे जिसमें ये न्यूज गई थी, मतलब। तो मैं वहां पे मौजूद था,
और it was a complete disbelief and no one could believe it that this thing can happen, you know. Yeah. और उसके बाद there was a coup attempt in 1991 की बात कर रहा हूँ मैं। 91 में, यस, हाँ, और वो छुट्टियां गोर्बाचोव मना जो रहे थे थे, कहीं पे। हाँ जी, तो ये है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उन्होंने एक सोशल जस्टिस के सिस्टम को बर्बाद कर दिया, तो वो उससे बहुत खुश थे। इसमें लोगों का अपना डिस्प्यूट हो सकता है, अपना व्यू भी हो सकता है कि Yep. कोई भी एक सुपर पावर है या एक सिस्टम है, उसको बर्बाद करने की बजाय उसको रिफॉर्म किया जा सकता है, उसको ठीक किया जा सकता है। बट और yeah, the जो Western एक्चुअली में, countries were very happy with him. हाँ, a lot of the, उन्होंने इंडिया को बहुत हेल्प करी। जब हमारी बांग्लादेश की वॉर हुई थी, सोवियत संघ यूनियन ने इंडिया को बहुत हेल्प करी। बिल्कुल। तो और हमारे आज भी हम उनसे आर्मामेंट्स खरीदते हैं। और सबसे बड़ी चीज सोवियत यूनियन की, मैं आइडियोलॉजिकल एंगल से नहीं कह रहा मैं, और गोर्बाचोव की डेथ से दुख हुआ, बट उस कंट्री ने दुनिया को एक सैटेलाइट दिया जिससे आज दुनिया की हर चीज सैटेलाइट से ही चलती है। मतलब आपका सारा जीपीएस सिस्टम सैटेलाइट से चलता है। मतलब सोवियत रशिया उन लोगों की अचीवमेंट्स बहुत ही अच्छी अचीवमेंट्स थी। और गोर्बाचोव की डेथ के साथ जो है कि एक 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 कहते हैं ना कि कोल्ड वॉर खत्म हो गई थी। और वो वेस्टर्न कोल्ड वॉर खत्म हो गई थी, वेस्टर्न और प्रेसिडेंट रीगन ने उसका क्लेम किया था कि मैंने खत्म किया है। मतलब ना वो तो ग्लासनोस्ट इन्होंने और पेरेस्ट्रोइका जी, गोर्बाचोव सिंगल हैंडेडली उनका कंट्रीब्यूशन था, एंड जिसकी वजह से जो सोवियत की जो स्टेट्स थी वो टूटी, जबकि दैट वाज नॉट हिज इंटेंशन, बट दे मूव्ड हाँ, अवे। उनकी इंटेंशन नहीं थी, बट है कि जो 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 दूसरे पहलू के लोग थे वो लोग उनके अगेंस्ट थे, और वो उसके खिलाफ काम कर रहे थे काफी। उनका मेन एम ही था कि उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, मतलब किसी तरह, तो एंड दे वर सक्सेसफुल इन इट। तो you can disagree दैट्स with इन him or agree with him, but he's one of the big influences जो आज की जियोपॉलिटिक्स है दुनिया भर की। हालांकि मैं मानता हूं कि कोल्ड वॉर खत्म करना एक अच्छी चीज थी। अब एक दुनिया के लिए एक न्यूक्लियर वॉर, एक न्यूक्लियर एनिहिलेशन से दुनिया बच गई, मतलब यू नो। हाँ, लेकिन एंड वो फिर में वो फिर यूनिपोलर होगी ना कंट्री, दुनिया, वो एक डेंजर हो गया। हाँ, बट अब तो फिर रिवर्स हो गया ना, अगेन फिर से वही सिचुएशन हो गई है। तो एंड में मैं वही कहूंगा कि हमें किसी मूवी के बारे में बात करते हैं, हम लाल चिलचंडा की बात कर चुके हैं। जी। एक जर्मन सीरियल है KLEO, क्लियो, ओके। वो बहुत अच्छा सीरियल है। और वो जब ईस्ट जर्मनी कोलैप्स होता है और वो वेस्ट जर्मनी में शामिल, उस टाइम का सीरियल है। मतलब तो आई थिंक इफ समबडी सीज लाइक दिस सब्जेक्ट, तो बहुत अच्छा सीरियल है। मैंने इसको आई थिंक 7 या 8 एपिसोड है इसमें, मैंने कल ही खत्म किया है इसको। और इसमें किस तरह से क्या सिचुएशन होती है और उसमें एक स्टोरी वीव की गई है, बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं समझता हूँ, आई थिंक वी रेयरली सी सच अ स्टोरी इन इंडियन मूवीज, यू नो। ओके, या क्लियो है, KLEO, क्लियो। एंड ये कहाँ पे देखी, कौन से वाले पे? ये नेटफ्लिक्स के ऊपर है ये। चलिए, थैंक यू वेरी मच। एंड नीरज जी, आप प्लीज़ अपने डिनर्स और जो फैमिली के जो सोशल इवेंट्स हैं थर्सडे नाइट को मत रखा करें। वी नीड यू हियर, ओके? मैं बिल्कुल नहीं रखना चाहता, बट मैंने देखा है कि जो इवेंट ऑर्गेनाइजर्स हैं ना मेलबर्न, उनको थर्सडे ही बहुत पसंद है। मैं हाँ, वो उनको पता है कि भाई आप कहाँ पे होते हैं, एंड दे आर जस्ट बीइंग डिसरप्टिव। तो बट वी नीड यू मोर देन दे नीड यू देयर, ओके? थैंक यू वेरी मच जी, माय बेस्ट विशेस एंड गुड नाइट टू एवरीवन। गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू। एंड ये नीरज नंदा जी हैं, एंड नीरज नंदा जी इज फ्रॉम South Asia Times. He runs a portal, southasiatimes.com.au, and you can go there 24/7, and he does lots of from the ground reporting, and he goes and attends. जैसे मैंने अभी उसके पहले बात कर रहे थे कि भाई पीटर डटन जो ऑपोजिशन लीडर हैं ऑस्ट्रेलिया में, so he did a nice 3-4 मिनट का फेस टू फेस 1-on-1 इंटरव्यू। तो ऐसे वाली बहुत सारी ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं नीरज जी, सो थैंक्स टू नीरज जी। एंड उनकी वेबसाइट पे ज़रूर जाइएगा, southasiatimes.com.au। मेरा नाम है मनबीर सिंह कोहली, एंड थोड़ी सी म्यूजिक, देन आई विल ब्रिंग क्रिस मलिका भद्रा टू द शो। আমি আরম্ভরে হাই
হারিয়ে গেছি কত, কই কখনো এমন ভাবে আসেনি তো ঘুম। হাজার প্রাসাদ জুড়ে কেউ কেউ পায় না ঘর, আর আমি যেন পাশ ফিরেই মেঘের মরশুম। কাজল নেই, বহর নেই, ভাঙি সার মোর তুই। যতটা আধুনিক ততটা সাবেকি। এই শোন, আজীবন জানি খুব বড় কথা, তবু তাই কথা থাক হলে এই নইলে কিছু নয়। এই শোন, আজীবন জানি খুব বড় কথা, তবু তাই কথা থাক হলে এই নইলে কিছু নয়। আমি খননকারী, তুই হারিয়ে যাওয়া শহর। আমারে আবিষ্কার না হয় রাখলাম গোপন। আমি কেন বুঝিনি এতদিন কেন হয় এত অভ্রে ঢাকা মুখে ডেকেনি মন। সাজানো বাগিচা এ নয় পারি যা, কোথায় যায় খুঁজে বে এ কৃত্রিম এই শোন, আজীবন জানি খুব বড় কথা, তবু তাই কথা থাক হলে এই নইলে কিছু নয়। এই শোন, আজীবন জানি খুব বড় কথা, তবু তাই কথা থাক হলে এই নইলে কিছু নয়। এই শোন, আজীবন, এই শোন, আজীবন, এই শোন, আজীবন, এই শোন, আজীবন। अखियाँ तो जाए पड़ी, अखियाँ तो जाए पड़ी, पंथ निहारी निहारी, पंथ निहारी निहारी, अखियाँ तो जाए पड़ी, अखियाँ तो जाए पड़ी। छाला पड़िया जी, हड़िया छाला पड़िया, नाम पुकारी पुकारी, नाम पुकारी पुकारी, अगियाँ तो जाए पड़ी, अगियाँ तो जाए पड़ी, बिरहा का मंडल कर लिए, बिरहा का मंडल कर लिए, बैरागी दोने, बैरागी दोने। तो अतीव कहते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग बात कह रहे हैं अतीव, अपने कमेंट्स में कह रहे हैं कि सेंट्रल विस्टा की याद आ गई श्रीलंका के एयरपोर्ट का सुन के।
साथ अभी जुड़ी हैं Chris, Mallika Bhadra. But Chris, I think we'll have to end this meeting and come back into the same one again. So I'm sorry, but you'll have to do that. I'm Yeah. logging out of this one and we'll Okay. have to come back in. Sorry. No. Yeah, so that meeting has ended. Let's see. And yep. दिल थाम के बैठिए. क्रिस मलिका भद्रा इज इन द बिल्डिंग. क्रिस, कैसी हैं आप? गुड इवनिंग मनबीर, मैं ठीक हूँ, थैंक यू. आप कैसे हैं? गुड गुड गुड. मैंने आपके लिए बंगाली गाना लगाया था, ए शॉन. I सुना hope you मैंने. liked it. I I hope you liked liked it. it. Thank you for listening to the show, by the way. Uh, it's a compliment. तो मेरे साथ अभी क्रिस मलिका बद्रा जुड़ी हैं मेलबर्न से, एंड आज का उनका टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है कि डू चिल्ड्रन पिक अप हेट्रेड फ्रॉम देयर पेरेंट्स और सोशल मीडिया. लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि क्रिस डज कोकोनट चैट्स. इनका पॉडकास्ट है यूट्यूब पर, कोकोनट चैट्स अगर आप ढूंढें तो वहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार की बातें करती हैं क्रिस. एंड अभी जेंडर पैरिटी नहीं, सॉरी, जेंडर फ्लूइडिटी की आप बात कर रही थी शायद. जी जी. सो बताइए, उसके बारे में कुछ बताइए. पहले तो एक छोटा सा वो कि टुडे वी टर्न्ड 2, सो 2 साल हो गए Congratulations. to get that platform. So that's a little achievement. And coming to gender fluidity, this was this amazing guest Manbir I spoke with. That person basically belongs to Delhi. They are a practicing lawyer, but they do not confine to any specific norms of gender. Sometimes they like to come out as a male, sometimes they like to come out as a female, but their slow and steady journey is towards completely transitioning into a woman. But the kind of depth, the kind of knowledge, and the kind of conversation we had, it was just amazing. And the kind of inspiration that I get from each and every guest that I speak with is overwhelming. तब मुझे लगता है कि मतलब ये पॉडकास्ट करके शायद कुछ मैंने अच्छा किया, because I get to meet so many wonderful people, one of them including yourself. So thank you. Oh, wow, 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 wow. In August company. I'm in August company, as they say. वो किताब पढ़ी कि नहीं, इंग्लिश ऑगस्ट? You are an inspiration, Manbir. आप हमेशा इंस्पायर करते हैं. Rather, I have a compliment for you as well आज. Oh, wow, भाई, thank you. You made my day. नहीं, आप सुन तो लो compliment क्या है. अच्छा, I thought you given the compliment कि I'm an नहीं, inspiration. this is another one coming your way. Oh, My two? dad was in the next room. He was hearing you on the mic, and he said, "Manbir's voice is really nice. It's like apt for the mic." So I said, Oh, thank you. "Okay, I'll convey it to him." Oh, thank you. Thank you. Yes, so tell me, where do children learn violence or bad things from? I think I believe, in my opinion, children pick up everything from their household, because that is the first platform for their learning. Okay. Good or bad, they pick up everything from their household. So Okay. if the parents are using some cuss words, or if the parent is using some form of some of obscene language for another child, for another parent, that is the first place from where the child picks it up. Okay. सोशल मीडिया तो लाइफ में बाद में आता है, पहले आपके घर का माहौल जो होता है ना, दैट स्टार्ट्स इन्फ्लुएंसिंग यू. I agree. And okay, so मुझे as usual I find कि ये जो घर का influence है, of course it is very important, and I always say this कि हम सब ना, एक हमारा चेहरा बाहर होता है जहाँ पे हम सब प्रेम प्रॉपर सही बातें करते हैं, जी, पॉलिटिकली करेक्ट बातें करते हैं, बड़ी फैशनेबल बातें करते हैं, और एक होता है चेहरा हमारा घर के अंदर, जहाँ पे वी लेट वी से व्हाट वी मीन.
ओके एंड उसमें भी आई मीन वी डोंट टॉक अबाउट एवरीथिंग. बाहर कई बार हम लोग इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड कि हमारे Yeah, अगर 60% बाहर सच्चा रूप दिखता है तो घर में 40%, और फिर जो जी, बाहर वी कीप स्वैपिंग रोल्स एज यू नो, yeah, yeah, वी ऑल yeah. डू. ओके एंड उसमें यू आर राइट, बच्चों के साथ हम लोग जो डिनर टेबल पे डिस्कशन करते हैं दैट Hmm. इन्फ्लुएंसेस हाउ दे थिंक. Exactly, Yeah. exactly. But at the same time, if that was 100% true, Chris, then children would only be influenced by parents. But unfortunately, that's not true. Or fortunately, that's not true. क्योंकि I'm never, बच्चे I'm never, बाहर भी जाके I'm सुनते never, हैं. bilkul Manbir, I'm never saying it's 100% from the dinner table, Hmm. but the majority percentage is from the dinner table. Hmm. I कि agree. जो hard opinions हैं. हाँ, बाहर से तो बच्चा इन्फ्लुएंस होता ही है. यू हैव कंपनी, यू हैव पीयर प्रेशर. आजकल तो बड़े छोटी उम्र से यू हैव इंटरनेट टेक्नोलॉजी अराउंड यू. ऑब्वियसली देयर आर एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस एज वेल, बिल्कुल. बट द फर्स्ट benchmark that sets you and influences your mind at that tender age is what you're hearing around you in the household. एंड ऐसे ही ना मेरे एक दोस्त थे, जी. दोस्त हैं, बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ. एंड वो मुझे कहा करते थे कि भाई आई एम एन एथियस्ट. ओके एंड I would believe that, but I would question it. I said, look, you have grown up in a certain religion at home. वो कहीं ना कहीं आपका influence जरूर होगा. He says, no, I have shaken it off. So I said, okay, ये तुम्हारे घर में एक तुम्हारा symbol पड़ा है of something that you believe in. Okay? I want you to pick it up and throw it on the ground and stamp on it. Will you be able to do it? And he says, no, I will not do it. Yeah. And I said, but you said you're an atheist. And I Yeah. challenge that. क्योंकि yes, atheism तुमने बाहर से उठाया कि बड़ा fashionable term है. Yeah. But हमारी जो traditional upbringing है, जो what has been taught to us, it has been ingrained into us. It is very hard. And he kept denying it. And that was But about 20 Manbir, years ago. But I have a today, question. sorry, I have a today, question. let me finish, Chris. Today, Yeah, yeah, yeah. today he puts on Facebook that he's a proud member of his religion. Yeah. So this is not a 17-year-old. Okay. This is somebody in my age bracket. So, but yes, वो बोलने के लिए I'm an atheist, but today he's a proud member, and he's quite a, at times embarrassingly, caustic. I had a question. Tell me. If I declare myself, if I consider myself to be an atheist, right? Is it necessary to prove my atheism by tramping on the religious symbols of faith? That was because that was something that I was asking him, because he was saying that, and I said, no, I don't believe so, because deep down he wasn't. But if I say, okay, if you're an atheist, okay, you've got an art piece sitting at home, which belongs to whatever religion you believe in, and I say, okay, I'll get you another same thing, replica, destroy it, I'll give you another one, destroy it and do this, and no, he couldn't. That is where I'm kind of sticking out. Why should my destruction confirm to my non-believing? Okay, because if you are indifferent, then it shouldn't matter. Yeah, it doesn't matter, but why should I have to destruct or destroy or kill something or break that something down to pieces to prove a point? Because, okay, it was a hypothetical. It was a mind experiment. I knew he's not going to do it. But if, because I didn't believe that he was an atheist. We are taking back from where, how our opinions get hardened through our conversations at home. And of course, that is essential because families transfer their values. I have children and they have certain values, and they are obviously, good values. We try to put good values, and that is where those values become ingrained. And of course, they get exposed to friends, and maybe they learn things that don't agree with our values, and there is a conflict then. But you manage that conflict. But if you tell me something as brazen as, I don't believe in all this nonsense. Okay, so let's talk about that.
Otherwise, how do you prove, a point is the question. But I anyway, think for any conversation, Manbir, just as you mentioned, na, ki let's talk. That open channel of communication has to be there. but if you are going Because to not portray yourself, जैसे मैं हूँ, I always say I'm agnostic. I never say I'm an atheist because I cannot say with certainty that there is a God or not a God. I can't. I am too fuzzy, too confused in my mind. But I say that. But I will not step out and say I am an atheist because it is fashionable. While inside, मैं जाके, I do all the rituals that I'm supposed to do. So then I become a hypocrite. of course, yeah. But going back to learning about violence or bad behaviors. So do you think if parents cannot teach their children 100% of what they want because children get influenced, so why should we hold parents responsible for learning about the wrong things? Maybe they're getting influence from outside, from their friends too. But Manbir, we had this conversation a few weeks ago about responsible parenting, right? Yep. Or responsible procreation. When you choose to become a parent, I think you have to keep a certain few things in mind. If you have some adult conversations to have, you can have it in after the dinner is done, after the child has gone to bed. What I'm trying to say is don't necessarily start having those heated conversations in front of the child. It affects their mind, influences them. Yep, and Musa has written, and he says on YouTube, he says, I believe parents are the prime educators up to a certain age, but then children venture out and learn and accept their own beliefs in time. And yes, that's right. So we can't hold parents responsible for everything. Just as I can't take credit for all the great things my kids do, I can't also be held responsible for the embarrassments they cause to me. It's not all, Manbir, but it's partial. Because parents have to acknowledge that the basic teaching starts from the household and then the school, right? There is no other outlet the child is exposed to. A bachcha paida hoke, he doesn't know what is Instagram, Facebook, right? That comes after an age. Yep. But when I'm sitting at a dinner table with you and you're talking about someone in a very bad language, that I will pick that up. I'll pick that mindset. Yep. So that is something that at least someone has to be aware that I'm speaking in front of my child. I have to watch my mouth. That's as simple as it is. And not only watch your mouth, but also show your actions. अगर आपके actions are not, if they're discordant to what you are saying, एक तरफ आप बोल रहे हो कि नहीं भाई सारे अच्छे हैं, फिर दूसरी तरफ आप बोल रहे हो कि भाई ये तो नीची जाति का है, ये दूसरी जाति का है. Exactly. तो हम लोग करते हैं ये सब, but you have to be watchful. You have to take responsibility for that. And Musa, I mean, like, a lot of people get radicalized. I don't know if you know this, लेकिन आजकल इंडिया में there is this worry that have you heard of this Raita, the Raitas and the trads? आप Google करें इसको. So what has happened is that these are young people, 17, 18, 19, 20 years of age, and usually males. And they have got radicalized. They are called trads, from traditionalists. Okay. And they engage in anti-Muslim and anti-minority stuff. And they are not educated. ऐसा कोई group नहीं है. They are all lone people. But these are kids जो कि they have been sitting at home watching things on the internet during COVID. Okay, and they've got radicalized. And they are called trads, and they hate when Prime Minister Modi wishes Muslims on the Eid. कि ईद मुबारक हो तो उनको गालियां पड़ती हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी को. So एक तरफ है trads और दूसरी तरफ है रहता, which is the moderates who are still angry but they are moderate, like say people from the ruling party. So trads and रहता के बीच में अभी there is a power struggle. So I don't think that their parents are telling them कि भाई जाओ और hate minorities and but hurt people. It's not the parental impact, but there's this major impact coming from someone sitting at the top or pseudo top who are still behind this impact. ये एक दिन में तो ये hatred, I don't think it's just come out of nowhere. This is a running propaganda that's been happening.
Yeah, We all and know the the story. parents are and the kids are listening to all this hate stuff This that is their what parents are this talking is about. what not worries me, like amazes me. Ki how can you just listen to a few things on WhatsApp or internet and then just base your opinion upon upon a few sect of the society or upon the minorities? How can you just do it? Why don't you base your hatred or love on facts and figures? Hmm. Yeah, no. वो देखिए, I don't think in this day and age people look at facts and figures. They just they get impassioned by whatever WhatsApp messages they are getting, जो भी phone, and I think that's a very big danger. So yes, social media, families, ये सब जो एक admixture है, it's a very dangerous mixture that is leading to all problems. Okay, so I'm going to sign off from 89.3 FM. हम लोग 89.3 FM पे we are going off air because it's 10 o'clock in the night. So thank you for listening on the radio if you do. And so we are going to switch off there, but we're going to stay live on Facebook for a few more minutes. So thank you for listening on 89.3 FM. You listeners have a good night, but you can come back to Facebook or YouTube. We are still active there. Yeah, so that's gone. And yes. So go on, Chris. So No, you're right. It's a very delicately balanced thing. और उसमें if the children can be taught good things in schools. अभी जैसे हम लोग ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं. जी There are kids who have been born in Australia who get radicalized. Okay, which is very sad. Okay, Musa is saying children see hypocrisy a mile away. They will learn more from what we do rather than what we say. That's so true. However, you should show good examples to your children with the way you interact with them and others. Yeah, I agree. That's a good point, Musa. And but coming back to say Australia, yeah, जी America, these are kids who are born here, yeah who got educated here, but they still get radicalized. So they'll अभी जैसे जो पीछे सलमान रश्दी पे अटैक हुआ, yeah that's an जी American guy, 24-year-old, and obviously radicalized, mental health issues, I don't know. Similarly, I think एक और story थी which got missed recently, Chris. You'll be surprised. This young boy, again 20s में, in England. So he went into Buckingham Palace and he had a crossbow with him. And उसको पकड़ लिया पुलिस ने वहाँ पे जो security ने, and he said, I've come to kill the queen because of Jallianwala Bagh. Can you believe this? And this is a British kid. And of course, he was from a mental health institution and all that. But who is feeding all this to the child is the question, as you say. I'm sure you've seen the movie Sardar Udham Manbir. वहां पे I agree, whatever happened to us in 1947 and for 200 years was a disaster. Yep. But that movie coming out in 22, and that one scene was for 1 hour long, where Vicky had to pull all the bodies and do all of that. Anybody watching that movie, you and I will feel angry. So a part of these incited hatred or incited angst is also towards these movies and social media that are coming up. Like, I really don't understand ki theek hai, Saddam Udham is a story that needs to be told. Every time we go to Amritsar, we can see what happened there. Yeah. And nobody's denying the fact that it was a tragedy, disaster. Yeah. But why do we must keep retelling the story with new levels of hatred and anxiety just to incite क्योंकि बिकता है more ना ये सब, hatred? बिकता है. मंजूषा बद्रा कह रही हैं, you know her, right? And she's saying, we have learned many good things from Chris. Can you believe this? Thank you, Manjusha. Yeah. So she's learned good things from you. Your mother is saying that. I'm so thankful to her for that. Okay. So Manjusha क्या सीखा है वो भी बता दो ना. I was watching this movie अभी there's this movie called Major on Netflix. पता नहीं आपने देखी है कि नहीं देखी. This is मतलब ठीक है, हमारे जवान आर्मी में जा रहे हैं. हर देश के जवान आर्मी में जा रहे हैं. It's not our country who are sending our sons to the border, right? Yeah. The other party is also sending the young Yeah. sons to the border. Yeah. Why do we must keep retelling these things with a new sense of patriotism, new sense of anxiety and hatred for other countries? I really don't get it.
I think you have to see who does it serve more. I know Creating who all does these it. stories Yeah. serves somebody. You know, either it is serving the Bollywood guy who's making that movie कि भाई चलो लोगों की इमोशंस पे खेलते हैं, पैसा बनेगा, जैसे कश्मीर फाइल्स, करोड़ों रुपए अंदर. अभी लाइक यू आर टॉकिंग अबाउट उधम सिंह. या सो रीटेलिंग में अपने आप को विक्टिम बताने में बड़ा मजा आता है लोगों को, एंड उसमें से बहुत सारी कहानियां निकलती हैं, पैसा निकलता है. I remember when last year, we had this episode about partition, where I was very lucky to have spoken with a gentleman who had witnessed that night, but from Rawalpindi. He was 10 years old, right? Yeah. Then I realized कि हमें जो बताया जाता है कि सिर्फ we suffered, it's not No. true. No, They nonsense. suffered equally. Their women were Absolutely. taken out, their girls were tortured, Absolutely. their people had a massacre. Then why must we keep being told कि हमारे ही साथ बुरा हो? Yeah. Ramesh is saying, apart from the home environment which influences children, access to technology, internet provides content to affect their minds. Yeah, that's so true. But in the end, I was, कि टेक्नोलॉजी कौन कंट्रोल करता है आज. आई वाज लिसनिंग टू दिस थिंग ऑन एबीसी. तो सिडनी के कोई स्कूल के बच्चों ने, सम बॉयज हैव सेंट सम डिस्गस्टिंग मैसेजेस. ओके, एंड आई they were quite and the police has been called. तो उस पे डिस्कशन हो रही थी, and somebody said कि भाई no, the parents are responsible because parents ने phones क्यों दिए उनको, and they can't control their internet, so the parents are responsible, and that's what Ramesh is talking about. But I think, yeah, so is that too harsh कि आपका 15 साल का बच्चा, आपने फोन दिया है उसको, and that child is sending messages that shouldn't be sent? 15 तो चलो, he's a teenager, right? But I've still, seen why? parents, no, So- I've seen parents in malls कि मम्मियों को शॉपिंग करनी है, they are busy choosing their dresses. अब बच्चा पीछे रो रहा है, बच्चे को इतना बड़ा आईपैड पकड़ा हुआ है just to appease the child. Yep. बच्चा आईपैड में घुसा हुआ है, मम्मी अपनी शॉपिंग में बिजी है. Now if you say कि भाई it's not the parents' fault, whose fault is it then? हम भी बड़े हुए हैं, we didn't have an iPad, we used to cry and whine and hold on to our mothers and grandmoms. आजकल I've seen this so very often. Parents are having their lunch, the child is holding this big an iPad, उसके साइज से बड़ा iPad है, वो लगा हुआ iPad से. Who is responsible for this then? Yeah, so are parents responsible for that now? Yes, बच्चा है, लेकिन अगर वही बच्चा 15, 16, 17, he becomes 18, 19 and 20 and carries on with that behavior, so can we then hold the parents responsible? But you've already gotten him addicted to a thing. Dinner table पे आप बच्चे को चुप कराने के लिए you're giving him the phone. Mall पे बच्चे को चुप कराने के लिए you're giving him the phone. He is getting addicted. In fact, there is a very interesting research. We are digressing from the topic. लेकिन teenage brain पे जो affect होता है social media का, उस पे there's been lots of research. And one of the things that I heard, not only teenage but also our brains, that these social media companies are deliberately targeting their messaging at the reward center of our brains. जहाँ पे जो addiction centers हैं, वहाँ पे target करते हैं messaging, and that is why we get stuck. And ये तो हम लोग हैं, we are not teenagers anymore. तो teenagers को, it changes the way their brain is wired. Can you believe it? That is how dangerous it is. But holding parents responsible for everything also is not, yeah. I'm not saying, Manbir, I'm not saying everything, but if your child is 3 and you want to shop in peace and you've handed your mobile to the child, then who would you put the responsibility on? Yeah. And Musa is continuing and he says, that is so true, Chris. Forgiveness is greatly undervalued these days. Hatred imprisons people and not frees them. Yep, that's so true. Yep. So, yep, what I would like to say is, as parents, we need to moderate what we say at home, but also our actions need to be consistent with what we are saying, and be careful of what you say around children. Broken families, fighting parents, all these things matter. And yeah, so let's see. I'm waiting for you to be a parent one day. I'll be a very, I'm hoping I'll be a very liberal mother. I'll send you all these recordings as a gift
when you become a mom. Okay, ये सारी recordings भेजूंगा. When on your maternity leave, you should watch all these programs. All the things you've been saying, keep notes. Yeah, ये जैसे वो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, उनको चीफ मिनिस्टर मोदी के मैसेजेस जब आते हैं तो बड़ा कॉन्फ्लिक्ट होता है ना, तो वैसे आपका भी यही हाल होने वाला है. मनवीर, इसका मतलब आपको मेरे पे कॉन्फिडेंस नहीं है कि आई कैन बी अ लिबरल मदर? No, I look when I started life, I thought I'm going to be a liberal dad, but there are times when I see the conservative dad come through, you know, and rightly so in that situation. So yeah, but and I don't blame myself for that. No, I will. As of now, at 35, I think I'll be a pretty liberal mother. I don't know. Yeah. So I'll send you all these recordings. आपको एक अच्छी सी मैं उसको मनवीर, I believe in responsible procreation. जब तक मुझे अंदर से फीलिंग नहीं आएगी ना, I'll not walk on this line also. मुझे I don't want to do something in a half-baked fashion. ठीक है. अंदर से फीलिंग आएगी, then I'll step onto this road. Okay. All right. We'll look forward to that. Yeah. And I'll tell मनवीर, Manjusha. you didn't comment on my dance वाला photos also. नहीं, I didn't see. मेरे को आया नहीं तो मैं जरूर. I love that bright colored dress that you were wearing. हाँ, वही I was saying. I was hoping you would comment, but आपका I did. comment I thought so. I did. Okay, Yeah, I I'll said check. ki nice color or something. Oh yeah, okay, I'll check. Yeah. No. I do. If it pops up on my screen, you are my favorite Chris Mallika Bhadra. I do not have any other favorite Chris Mallikas. Okay, you're my Thank you. favoritist Chris Mallika. Thank you, Manbir. Okay, all right. You have a good night. Thanks. And take care. And thank you very much for bringing all these subjects to the fore. All right. You look after yourself. I'll see you next Thursday. Absolutely. Thank take you, care. Manbir. See Good you. night. Bye. Bye. So that is Chris Mallika Bhadra, and she is a podcaster based in Melbourne in Australia, in Melbourne City. And that's the show tonight. A little music and then I'll sign off. Friends, you were listening to and watching Kehte Sunte, and of course Ramesh said great show. Thank you, Ramesh, for that, and thank you for listening. And yeah, a little music and then I'll switch off. Thank you for watching. Thank you for listening. Please tell your friends about this show कि भाई हम लोग कुछ अच्छा शो करने की कोशिश करते हैं. We bring you good subjects. We bring you good topics. Some frivolous ones, but mostly we bring you some interesting discussions. So have a good night. Take care and be good. दे